तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ITI स्पॉट में। तो जैसा कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पहले ही कर लिए, लेकिन आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो आपके बहुत सारे चैप्टर्स को मिला के रहेंगे, जो कि मिक्स फॉर्म में भी रहेंगे। तो जो चैप्टर्स आज हम करेंगे वह है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी मैनेजमेंट, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, विंडोज़, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस के अंतर्गत वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स, साइबर सिक्योरिटी और भी क्वेश्चंस करेंगे। तो ये जो लेक्चर रहेगा ये काफ़ी लंबा हो सकता है, इसलिए आप ध्यान से सारे क्वेश्चंस को देखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है? ऑप्शन ए विज्ञान, ऑप्शन बी परम, ऑप्शन सी धनुष या ऑप्शन डी शक्ति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी परम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, ऑप्शन बी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, ऑप्शन सी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बर्नपुर, ऑप्शन डी भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है? ऑप्शन ए एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन बी हाइब्रिड कंप्यूटर, ऑप्शन सी डिजिटल कंप्यूटर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? ऑप्शन ए मेन फ्रेम, ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी नोटबुक कंप्यूटर या ऑप्शन डी एम्बेडेड कंप्यूटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी एम्बेडेड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैपटॉप किस प्रकार का कंप्यूटर है? ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन सी माइक्रो कंप्यूटर या ऑप्शन डी मिनी कंप्यूटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसी चिप किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी एल्युमिनियम या ऑप्शन डी स्टेनलेस स्टील। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए सितंबर, ऑप्शन बी दिसंबर, ऑप्शन सी 22 सितंबर या ऑप्शन डी 22 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनी कंप्यूटर को डैश कहा जाता है? ऑप्शन ए लैपटॉप, ऑप्शन बी स्मार्ट, ऑप्शन सी मिड रेंज एंड ऑप्शन डी हैंडहेल्ड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मिड रेंज। जो मिनी कंप्यूटर्स हैं उन्हें मिड रेंज भी कहा जाता है क्योंकि वो मिड रेंज के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो हमारे हाथों में फिट बैठते हैं उन्हें डैश कहा जाता है? ऑप्शन ए लैपटॉप, ऑप्शन बी डेस्कटॉप, ऑप्शन सी पाम टॉप या ऑप्शन डी माइक्रो कंप्यूटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पाम टॉप। पाम यानी हथेली, जो अपने हाथों में ठीक तरीके से बैठ जाते हैं उन्हें पाम टॉप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला पोर्टेबल कंप्यूटर था? ऑप्शन ए ऑसबॉर्न फर्स्ट, ऑप्शन बी पास्कलाइन, ऑप्शन सी क्रे फर्स्ट या ऑप्शन डी मार्क फर्स्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऑसबॉर्न फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी मुंबई या ऑप्शन डी बेंगलोर हैदराबाद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया? ऑप्शन ए 5वीं, ऑप्शन बी 4थी, ऑप्शन सी 3री या ऑप्शन डी 2री। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 5वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी CPU, ऑप्शन डी मदरबोर्ड या ऑप्शन डी मॉडेम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटर जो ऑन करने की प्रक्रिया कहलाती है?
ऑप्शन ए स्टार्टिंग, ऑप्शन बी टर्निंग, ऑप्शन सी हाइबरनेटिंग या ऑप्शन डी बूटिंग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मदरबोर्ड का भाग नहीं है? ऑप्शन ए सॉकेट, ऑप्शन बी यूएसबी पोर्ट, ऑप्शन सी पावर कनेक्टर या ऑप्शन डी यूआरएल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए यूनिवर्सल पावर सप्लाई, ऑप्शन बी यूनिवर्सल पावर सेटअप, ऑप्शन सी अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई या ऑप्शन डी यूनिट पावर सप्लाई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है? ऑप्शन ए बीपीसी, ऑप्शन बी एमआईपीएस, ऑप्शन सी बॉड या ऑप्शन डी हर्ट्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं कहलाता है? ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी इनपुट डिवाइस या ऑप्शन डी सिस्टम यूनिट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सिस्टम यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है? सिस्टम मोड पावर सप्लाई, सुपर मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड परफॉर्म सप्लाई या स्विच मोड पावर सप्लाई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम में डेट एंड टाइम कहाँ स्टोर रहती है? ऑप्शन ए सीमॉस, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी रैम या ऑप्शन डी सीपीयू। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सीमॉस, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पर कर्सर को इधर उधर ले जाने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी जॉयस्टिक्स, ऑप्शन सी ट्रैक बॉल या ऑप्शन डी मॉनिटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए माउस। माउस का उपयोग कर्सर को मूवमेंट कराने के लिए किया जाता है। जॉयस्टिक का उपयोग गेम्स को खेलने के लिए किया जाता है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है और ट्रैक बॉल माउस की तरह ही काम करता है। जो पुराना माउस होता था वो ट्रैक बॉल कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन ए स्पीकर, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी प्रिंटर या ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस नहीं है, नहीं पूछा है यहाँ पर। ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी ट्रैक बॉल। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है और ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है। और प्रिंटर कैसा एक डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। तो ये इनपुट नहीं है तो आउटपुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी टॉगल की में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए कैप्स लॉक, ऑप्शन बी नम लॉक, ऑप्शन सी स्क्रॉल लॉक एंड ऑप्शन डी इंसर्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इंसर्ट। इंसर्ट एक टॉगल की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड डैश डिवाइस का एक प्रकार है। ऑप्शन ए आउटपुट, ऑप्शन बी इनपुट, ऑप्शन सी स्टोरेज या ऑप्शन डी मेमोरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट पेन एक डैश है, एक चुंबकीय डिवाइस है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है, एक ऑप्टिकल डिवाइस है या एक इलेक्ट्रोचुंबकीय डिवाइस है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एक पॉइंटिंग डिवाइस है या सांकेत डिवाइस है, पॉइंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस द्वारा एक प्रोग्राम को ओपन करने के लिए किया जाने वाला ऑपरेशन डैश है। माउस के द्वारा हम ऐसा क्या करते हैं जिसके द्वारा कोई प्रोग्राम को ओपन किया जा सकता है या रन किया जा सकता है? ऑप्शन ए राइट क्लिक, ऑप्शन बी लेफ्ट क्लिक, ऑप्शन सी डबल क्लिक या ऑप्शन डी सिंगल क्लिक। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी डबल क्लिक। डबल क्लिक के द्वारा हम किसी भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डम टर्मिनल में क्या है? ऑप्शन ए एम्बेडेड प्रोसेसर, ऑप्शन बी एक्सटेंसिव मेमोरी, ऑप्शन सी स्वतंत्र प्रसंस्करण क्षमता या ऑप्शन डी कीबोर्ड और एक स्क्रीन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कीबोर्ड और एक स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेलिजेंट टर्मिनल डिवाइस होते हैं? ऑप्शन ए स्वयं की प्रोसेसिंग और स्टोरेज क्षमता, ऑप्शन बी केवल प्रोसेसिंग क्षमता वाले, ऑप्शन सी केवल स्टोरेज क्षमता वाले, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्वयं की प्रोसेसिंग और स्टोरेज क्षमता वाले।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए OMR, ऑप्शन बी बारकोड, ऑप्शन सी MICR या ऑप्शन डी लाइट पेन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। और जो MICR उसका फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडिफायर कुंजी है। ऑप्शन ए एल्ट, ऑप्शन बी कंट्रोल, ऑप्शन सी शिफ्ट या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सभी की सभी क्या है, मॉडिफायर कीज हैं, कीज यानी कुंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डैश वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम आवाज पहचानने की प्रणाली के लिए इनपुट प्रदान करता है। ऑप्शन ए OMR, ऑप्शन बी OCR, ऑप्शन MICR, ऑप्शन डी माइक्रोफोन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के द्वारा वॉइस की रिकॉग्निशन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोमेट्रिक सेंसर का मुख्य आधार नहीं है। ऐसा कौन इनसे क्या है जो बायोमेट्रिक के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, ज़्यादा नहीं मतलब बिल्कुल यूज़ नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए फिंगरप्रिंट्स यूज़ होते हैं बायोमेट्रिक में, रेटिना आंखों का स्कैन होता है, आवाज़ वॉइस के लिए होता है। ऑप्शन डी हेयर स्टाइल, हेयर स्टाइल का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका नहीं है पूछा है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी हेयर स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन डैश में स्टोर होते हैं। ऑप्शन ए रैम में, ऑप्शन बी रोम में, ऑप्शन सी CPU में, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रैम। जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो सारी की सारी कहाँ स्टोर होती हैं, रैम में होती है, जो कि एक प्राइमरी मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट डिवाइस ट्रैक बॉल का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए रॉल्फ वियर ने, ऑप्शन बी रॉल्फ बेंजामिन ने, ऑप्शन सी डगलस इंजेलबर्ट ने, ऑप्शन डी क्रिस्टोफर लैथम सोलेज ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रॉल्फ बेंजामिन। रॉल्फ बेंजामिन ने ही सबसे पहले ट्रैक बॉल का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, POS किसका अन्य नाम है। ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी बारकोड रीडर या ऑप्शन डी OMR। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर का ही दूसरा नाम है POS। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड पर F1, F2, F3 आदि कुंजियां डैश कहलाती हैं। ऑप्शन ए फ्यूल कीपर्स, ऑप्शन बी फैक्ट कुंजी, ऑप्शन सी फंक्शन कुंजियां या ऑप्शन डी विशेष कुंजियां। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फंक्शन कुंजियां, जो कि F1 से लेके F12 तक होती हैं। कुल मिला के 12 फंक्शन कीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए डगलस सी एंजलबर्ट, ऑप्शन बी डेनिस रैची, ऑप्शन सी क्रिस्टोफर लैथम सोलेज या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डगलस सी एंजलबर्ट। इनके द्वारा ही सबसे पहले माउस का आविष्कार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनिटर से संबंधित डॉट पिच क्या कहलाती है। ऑप्शन ए 2 पिक्सलों के बीच की दूरी, ऑप्शन बी छोटे चमकीले बिंदु, ऑप्शन सी शार्पनेस या ऑप्शन डी रेजोल्यूशन टाइम, रिस्पॉन्स टाइम। सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए 2 पिक्सलों के बीच की दूरी, जो कि क्या कहलाती है, डॉट पिच कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक चेक में जो MICR कोड कितने डिजिट का होता है। तो इसका सही उत्तर आप बताइए। वैसे इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा 9। ठीक है, ऑप्शन सी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी का मापन इनमें से किसमें किया जाता है। ऑप्शन ए डॉट प्रति सेमी में, ऑप्शन बी डॉट प्रति इंच में, ऑप्शन ए डॉट्स प्रिंट प्रति यूनिट में या ऑप्शन डी डॉट्स प्रति पेपर में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉट प्रति इंच में या डॉट पर इंच में। इंग्लिश में डॉट पर इंच बोलते हैं, हिंदी में डॉट प्रति इंच बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी मॉनिटर या ऑप्शन सी प्लॉटर या ऑप्शन डी पंच कार्ड। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी मॉनिटर। मॉनिटर एक किस प्रकार का आउटपुट प्रदान करती है, हमको सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी डिवाइस इनपुट आउटपुट डिवाइस में शामिल है। इनमें से मतलब कौन सी डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार का कार्य कर सकती है। ऑप्शन ए फैक्स मशीन, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी स्पीकर या ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो इसका सही उत्तर है फैक्स मशीन, FAX। इसका फुल फॉर्म है फार अवे जेरोक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनमें से किस आउटपुट डिवाइस पर प्राय हार्ड कॉपी प्रदर्शित होती है? ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी प्रिंटर या ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रिंटर। प्रिंटर एक हार्ड कॉपी टाइप का आउटपुट प्रदान करता है, मतलब प्रिंट निकालते हैं और पेज पे आता है, और पेज कैसा है? हार्ड कॉपी, जैसे हम टच कर सकते हैं। तो हार्ड कॉपी जो भी सिस्टम में हमको दिखता है उसे हम टच नहीं कर सकते, इसलिए वो सॉफ्ट कॉपी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SVGA 15 इंच मॉनिटर का रेजोल्यूशन होता है ऑप्शन ए 1024 मल्टीप्लाइड बाय 768, 1024x 867, ऑप्शन सी 1000x 768 या ऑप्शन डी 1014x 768। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1024x 768। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स एक डैश एक प्रकार है। ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी डिस्क, ऑप्शन सी बस या ऑप्शन डी टेप। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स बोलते हैं ना, DMP, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनिटर में दो पिक्सलों के बीच की दूरी कहलाती है। ऑप्शन ए रिफ्रेश रेट, ऑप्शन बी डॉट पिच, ऑप्शन सी रेजोल्यूशन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी डॉट पिच। दो पिक्सलों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? डॉट पिच कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, LED का पूरा नाम क्या है? LED का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए लाइट इमिटिंग डायोड, ऑप्शन बी लाइट इमिटिंग डिस्प्ले, ऑप्शन सी लाइट एम्बिशन डायोड या ऑप्शन डी लिक्विड इमिटिंग डायोड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, LCD स्कैनर एवं प्रिंटर डैश डिवाइस हैं। LCD स्कैनर और प्रिंटर डैश डिवाइस है। ऑप्शन ए हार्डवेयर है, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन सी ह्यूमन वेयर है, ऑप्शन डी फर्मवेयर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हार्डवेयर। तीनों के तीनों क्या है? हार्डवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रिंटर की गति का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए लाइन्स पर मिनट, ऑप्शन ए पेज पर मिनट, ऑप्शन सी कैरेक्टर्स पर मिनट या ऑप्शन डी नंबर्स पर मिनट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पेजेस पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? ऑप्शन ए डेजी व्हील प्रिंटर, ऑप्शन बी इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन सी थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या ऑप्शन डी थर्मल प्रिंटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर। बाकी सारे के सारे कैसे? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सबसे पुराना CPU का क्या प्रकार है? ऑप्शन ए सिंगल कोर, ऑप्शन बी डबल कोर, ऑप्शन सी क्वाड कोर या ऑप्शन डी हेक्सा कोर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सिंगल कोर। पहले सिंगल कोर के ही CPUs आते थे, फिर धीरे धीरे डबल कोर, क्वाड कोर, हेक्सा कोर ये आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पोर्ट का प्रिंटर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? PS2 पोर्ट या VGA पोर्ट, पैरेलल पोर्ट या USB पोर्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पैरेलल पोर्ट। जो प्रिंटर होते हैं उनमें पैरेलल पोर्ट का उपयोग किया जाता है। और पोर्ट्स का इस्तेमाल क्या होता है? जो भी हार्डवेयर डिवाइस है उनको CPU के साथ कनेक्ट करने के लिए पोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो CPU में लगे रहते हैं, पीछे USB पोर्ट्स रहते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर प्रिंटर का कौन सा पार्ट सनलाइट के संपर्क में नहीं आना चाहिए? ऑप्शन ए ट्रांसफार्मर कोरोना असेंबली, ऑप्शन बी PC ड्रम, ऑप्शन ए प्राइमरी कोरोना वायर या ऑप्शन डी टोनर कार्ट्राइज। तो उसका सही आंसर है PC ड्रम। जो PC ड्रम है वो कभी भी सनलाइट के उसमें नहीं आना चाहिए, रोशनी में नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनिटर के रिफ्रेश रेट को किस में मापा जाता है? ऑप्शन ए हर्ट्ज में, ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी में, ऑप्शन सी MIPS में। MIPS का फुल फॉर्म मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हर्ट्ज। रिफ्रेश रेट को भी हर्ट्ज में नापा जाता है और मॉनिटर की स्पीड को भी हर्ट्ज में नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी शब्दावली मॉनिटर की गुणवत्ता में शामिल है? ऑप्शन ए पिक्सल, ऑप्शन बी रेजोल्यूशन, ऑप्शन सी डॉट पिच या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सभी चीज मॉनिटर से संबंधित, पिक्सल्स, रेजोल्यूशन और डॉट पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस डिवाइस को VDU भी कहा जाता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ऑप्शन मॉनिटर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी स्कैनर या ऑप्शन डी प्लॉटर। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए मॉनिटर। मॉनिटर को भी
मॉनिटर को ही वीडियो कहा जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, क्योंकि इस पे विजुअल क्या होती है, डिस्प्ले होती है, इसलिए मॉनिटर एक वीडियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में किसी फाइल या फोल्डर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ड्रैगिंग, ऑप्शन बी पॉइंटिंग, ऑप्शन सी स्क्रोलिंग या ऑप्शन डी सिंगल क्लिकिंग। तो इसका सही उत्तर है ड्रैगिंग। ड्रैग करके हम किसी भी फाइल को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, ड्रैग करके। ड्रैग यानी घसीट के, खींच के, माउस से उसको क्लिक किया एक बार और फिर उसको ड्रैग करके उसको खींच लिया, उसको ड्रैगिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैश मेमोरी का उदाहरण है। ऑप्शन ए पेन ड्राइव, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी सीडी, ऑप्शन डी डीवीडी। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए पेन ड्राइव। पेन ड्राइव जो कि हम लोग यूज करते हैं, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 32 GB जो भी रहती है वो सब पेन ड्राइव होती है, पोर्टेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है एस रैम, ऑप्शन बी डी रैम, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। फुल फॉर्म आपको पता ही होगा एस रैम का, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी जो रोम रीड ओनली मेमोरी। तो सही आंसर है इसका डी रैम। डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है क्योंकि उसका नाम ही है डायनेमिक, डायनेमिक यानी लगातार, लगातार उसको रिफ्रेश करने की जरूरत रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क के विषय में क्या सत्य है। ऑप्शन ए हार्ड डिस्क की ट्रैक्स रेखाएं होती हैं, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क की ट्रैक्स चतुर्भुज होती हैं, हार्ड डिस्क की ट्रैक्स वर्गाकार होती है, या हार्ड डिस्क की ट्रैक्स वृत्ताकार होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वृत्ताकार होती है, वृत्त के आकार में होती है, सर्कल के फॉर्म में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली चले जाने पर भी इसमें डेटा नष्ट नहीं होता, वह है ऑप्शन ए सीपीयू, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी रैम या ऑप्शन डी डी रैम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रोम। रोम के अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है परमानेंटली स्टोर होता है, जो कि बिजली के चले जाने पर भी उसमें यथावत बना रहता है। बाकी लेकिन रैम, डी रैम, इनके अंदर जो भी डेटा रहता है, अगर लाइट चली जाती है तो वो डेटा भी उसमें से स्वतः नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीवीडी का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए डेटा बहुमुखी डिस्क, ऑप्शन बी डबल वीडियो डिस्क, ऑप्शन सी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ऑप्शन डी डिस्क वीडियो डिजिटल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है डिजिटल वीडियो डिस्क। दोनों सही है, यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क है। ऑप्शन ए सीडी, ऑप्शन बी डीवीडी, ऑप्शन सी वीसीआर, वीआरडी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ऑप्शन सी जो वीसीआर है वो है वीआरडी जो ब्लू रे डिस्क कहलाता है। तो सही उत्तर इसका क्या होगा, उपरोक्त सभी। ब्लू रे डिस्क है ना इसका, ऑप्शन सी का जो है ब्लू रे डिस्क, जो कि कैसी डिवाइस है, एक ऑप्टिकल डिस्क है, डेटा स्टोर किया जाता है, तीनों में डेटा स्टोर किया जाता है, सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। सबसे कम जो कैपेसिटी रहती है वो सीडी में रहती है 700 MB, फिर उससे ज़्यादा रहती है डीवीडी में रहती है 4.7 GB। उसके अलावा जो ब्लू रे डिस्क रहती है उसमें 25 GB भी रहती है और 50 GB भी रहती है ना। तो सबसे ज़्यादा डेटा जो स्टोर किया जाता है ब्लू रे डिस्क में किया जाता है, उसका कीमत भी ज़्यादा होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी तकनीक उपयोग की जाती है। कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी तकनीक उपयोग की जाती है। ऑप्शन ए लेजर, ऑप्शन ए मैकेनिकल, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिकल या ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज है। ऑप्शन ए सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन बी कैशे मेमोरी, ऑप्शन सी फ्लैश मेमोरी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी को सबसे फास्ट मेमोरी कहा जाता है, इसे हाई स्पीड मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडी रोम एक है। ऑप्शन ए मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्शन बी रजिस्टर मेमोरी, ऑप्शन सी ऑप्टिकल डिस्क या ऑप्शन डी फ्लैश मेमोरी। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क को ही सीडी रोम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है। नहीं पूछा है, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है। आप लोग क्या आधा क्वेश्चन पढ़ते हो और आखिरी में देखते नहीं हो नहीं है कि क्या पूछा है। नहीं पूछ लिया तो फिर दिक्कत हो जाती है। ऑप्शन ए प्लॉटर,
ऑप्शन बी पेन ड्राइव, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क ड्राइव या ऑप्शन डी सीडी। तो क्या पूछा हमने, स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो पेन ड्राइव में डेटा स्टोर होता है, हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर होता है, सीडी में डेटा स्टोर होता है। प्लॉटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जिसमें डेटा स्टोर नहीं होता, तो प्रिंटिंग में यूज होता है। बड़े बड़े बैनर्स को प्रिंट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइसेस की रिक्वेस्टेड डेटा एक सीधे जंप करने की विशेषता कहलाती है। डिवाइसेस की रिक्वेस्टेड डेटा तक सीधे जंप करने की विशेषता कहलाती है। ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस, ऑप्शन बी सिक्वेंशियल एक्सेस, ऑप्शन सी क्विक एक्सेस या उपरोक्त सभी। उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस। सीधे उसमें क्या कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, रैंडमली कहीं पे भी मतलब एक्सेस करेगा। मुझे ये डेटा चाहिए तो उसको एक्सेस कर लिए, वो डेटा चाहिए तो वो एक्सेस कर लिए। इसका मतलब क्या, सीधे जंप कर रहे हैं, रैंडमली कहीं से भी कोई भी डेटा को एक्सेस किया जा रहा है। सिक्वेंशियली का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक के बाद लाइन में खड़े हुए हैं, पहले ये फिर ये। लेकिन रैंडम एक्सेस का मतलब कहीं से भी कोई भी डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं, सीधे जंप कर सकते हैं। हमें यहाँ से चाहिए तो यहाँ जंप कर लिया, वहाँ से चाहिए तो वहाँ जंप करके उसको एक्सेस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मेमोरी का एक प्रकार नहीं है, इनमें से कौन सी एक है जो मेमोरी नहीं है। ऑप्शन ए ईपीरोम, ऑप्शन बी डबल ईपीरोम, ऑप्शन सी डबल पीरोम या ऑप्शन डी पीरोम। तो इनके फुल फॉर्म्स पहले बता देता हूँ आपको। ईपीरोम का फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जो डबल ईपीरोम है उसका है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ऑप्शन डी है पीरोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और जो ऑप्शन सी डबल पी रोम, ऐसा कोई रोम नहीं होता है, जो कि ऑप्शन गलत है। यहाँ पे इस प्रकार की कोई मेमोरी नहीं होती। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि पूछा था नहीं है तो वो है ऑप्शन सी डबल पी रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम का पूरा नाम क्या है। इसका तो आपको उत्तर पता होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए डबल ईपी रोम, ऑप्शन ए फ्लैश मेमोरी, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रैम। तो यहाँ पे दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक वॉलेटाइल होती है, एक नॉन वॉलेटाइल रहती है। जो नॉन वॉलेटाइल रहती है उसमें क्या, जो डेटा रहता है बिजली के चले जाने पर डिलीट हो जाता है, यानी नष्ट हो जाता है। लेकिन जो वॉलेटाइल मेमोरी होती है उनमें बिजली के चले जाने के बाद भी जो डेटा रहता है वो यथावत रूप से बना रहता है, सेव रहता है। ठीक है, तो जो रैम है वो एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, और एक जो रोम है वो वॉलेटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडी रोम का पूरा नाम क्या है। सीडी रोम का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसबी का पूरा नाम, यूएसबी किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। यूएसबी जिसे हम पेन ड्राइव भी बोलते हैं ना, यूएसबी पेन ड्राइव। तो ऑप्शन ए प्राइमरी, ऑप्शन बी सेकेंडरी, ऑप्शन सी तृतीयक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सेकेंडरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी तो क्या है, रैम है और रोम है, इसके अलावा जो भी कुछ है वो सेकेंडरी मेमोरी, उसे क्या बोलते हैं, और एक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं, सहायक मेमोरी। तो यूएसबी कैसी सहायक मेमोरी, सहायता प्रदान करती है अपने को। तो सेकेंडरी मेमोरी, यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मेमोरी को सहायक मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन बी सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन सी कैशे मेमोरी या ऑप्शन डी रजिस्टर। तो इसका उत्तर मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसे सहायक मेमोरी भी कहा जाता है। सहायक मेमोरी को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केट में हार्ड डिस्क का निर्माण करने वाली कंपनी, मार्केट में ऐसी कौन कौन सी कंपनी जो हार्ड डिस्क का निर्माण करती हैं। ऑप्शन ए तोशिबा, ऑप्शन बी हिताची, ऑप्शन सी वेस्टर्न डिजिटल या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। हिताची भी एक कंपनी है, तोशिबा भी कंपनी, आपने नाम भी सुना होगा, और वेस्टर्न डिजिटल ये भी कंपनी, इसका आपने नाम सुना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ड डैश होता है। ऑप्शन ए कॉम्बिनेशन ऑफ बिट होता है, ऑप्शन बी कॉम्बिनेशन ऑफ बाइट्स होता है, ऑप्शन सी कॉम्बिनेशन ऑफ मेगाबाइट होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो वर्ड बना रहता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ बिट से बना होता है, यानी 0 और 1 से बना रहता है, यानी कि उसमें 2 बिट होती है लगभग। और जो बाइट होता है वो 8 बिट से मिलकर बना रहता है। तो सबसे छोटा जो यूनिट है मेमोरी का वो बिट है, 0 और 1, तो उससे ही मिलकर एक वर्ड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक एक्सेस क्षमता वाली मेमोरी कौन सी है। सबसे ज़्यादा एक्सेस, ऑप्शन ए रजिस्टर, ऑप्शन बी कैशे, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क या ऑप्शन डी मैग्नेटिक टेप। तो सही उत्तर है इसका
रजिस्टर। कैश रजिस्टर भी एक प्रकार की मेमोरी जो सबसे फास्ट काम करती है, जो कि अंदर ही रहती है, सीपीयू में ही रहती है। सबसे पहले इसी का उपयोग किया जाता है, लेकिन अगर ऑप्शन में ये नहीं रहती है तो कैशे मेमोरी का फिर नाम आता है। सबसे पहले रजिस्टर फिर कैशे, अगर कैशे नहीं है तो रजिस्टर, रजिस्टर नहीं है तो कैशे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पोर्ट से संबंधित है। ये क्वेश्चन पोर्ट को लाइन प्रिंटर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। पोर्ट को लाइन प्रिंटर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा पोर्ट है जो प्रिंटर में लाइन प्रिंटर के पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए पैरेलल पोर्ट, ऑप्शन बी सीरियल पोर्ट, ऑप्शन सी वीजीए पोर्ट या ऑप्शन डी एक्सटर्नल पोर्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पैरेलल पोर्ट। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जो प्रिंटर रहते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए कौन से पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है? पैरेलल पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डैश पोर्ट एक बार में बाइट के रूप में एक बिट को बिट, फिर से पढ़ते हैं, एक डैश पोर्ट एक बार में बाइट के एक बिट को बिट्स की सिंगल स्ट्रीम के रूप में ट्रांसमिट करता है। इसका मतलब लंबी दूरी पर धीमे डेटा को प्रसारित करता है। तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जो मतलब कि डेटा को एक सिंगल बिट के रूप में मतलब ट्रांसफर करता है? तो ऑप्शन ए डिस्प्ले, ऑप्शन बी पैरेलल, ऑप्शन सी यूनिवर्सल सीरियल बस या ऑप्शन डी सीरियल बस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सीरियल बस। जो सीरियल रहता है, सीरियल पोर्ट रहता है, वो डेटा को बिट के फॉर्म में सेंड करता है, लेकिन प्रिंटर जो रहता है वो डेटा को किसके फॉर्म में सेंड करता है? पैरेलल फॉर्म में करता है। तो यहाँ पे बिट के फॉर्म में जब सेंड किया जाएगा तो सीरियल पोर्ट, और 8 बिट, यहाँ सिंगल बिट से 1 बिट सेंड कर रहे हैं इसलिए सीरियल पोर्ट, लेकिन 8 बिट को अगर सेंड करेंगे तो वहाँ पे पैरेलल पोर्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैशबोर्ड का माउस भी कहा जाता है, डैशबोर्ड को माउस पोर्ट भी कहा जाता है। ऑप्शन ए PS2, ऑप्शन बी VGA, ऑप्शन सी फायरवेयर या ऑप्शन डी HDMI। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन ए PS2 को भी पोर्ट भी कहा जाता है, माउस पोर्ट भी कहा जाता है। पहले के जो गोल पोर्ट रहते हैं उनको ही कहा जाता है, वो उन्हीं का नाम, उसी का नाम है PS2 पोर्ट। आज के समय में तो सारे कीबोर्ड हो गए चाहे माउस हो गए, उनके लिए जो पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है वो सब USB पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पोर्ट की मदद से मॉनिटर को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए पैरेलल पोर्ट, ऑप्शन बी सीरियल पोर्ट, ऑप्शन सी VGA पोर्ट या ऑप्शन डी एक्सटर्नल पोर्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी VGA पोर्ट, वीडियो ग्राफिक्स अडेप्टर। पैरेलल पोर्ट प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए होता है, सीरियल पोर्ट माउस को कनेक्ट करने के लिए होता है, और पहले के समय में जो कीबोर्ड रहते हैं उनको भी सीरियल पोर्ट से ही कनेक्ट किया जाता था, लेकिन आज दोनों को, माउस और कीबोर्ड को, USB पोर्ट से कनेक्ट करते हैं। और जो VGA पोर्ट रहता है उसको मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी VGA पोर्ट, वीडियो ग्राफिक अडेप्टर या वीडियो ग्राफिक एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो ग्राफिक्स एरे कनेक्टर वह होते हैं जो मॉनिटर के कंप्यूटर वीडियो कार्ड्स से जोड़त हैं, और इसमें डैश, फिर से पढ़ते हैं, वीडियो ग्राफिक एरे कैरेक्टर वह होते हैं जो मॉनिटर के कंप्यूटर के वीडियो कार्ड से जोड़ते हैं, और इसमें डैश। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 10 और ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी 12। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑप्शन ए 15 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU का सबसे पुराना रूप। ऑप्शन ए सिंगल कोर, ऑप्शन बी डुअल कोर या ऑप्शन सी ट्रिपल कोर या ऑप्शन डी क्वाड कोर। सिंगल यानी 1, डुअल यानी 2, ट्रिपल यानी 3 और क्वाड यानी 4। तो सबसे पुराने जो CPU रहते थे वो सिंगल कोर हुआ करते थे। तो ऑप्शन ए है सिंगल कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, LCD और LED को मॉनिटर से कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और LED लाइट इमिटिंग डायोड, ये दोनों क्या है? मॉनिटर के टाइप्स हैं। तो इनको कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए CPU सॉकेट, ऑप्शन बी DVI पोर्ट, ऑप्शन सी सीरियल पोर्ट या ऑप्शन डी USB पोर्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी DVI पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, HDMI का पूर्ण रूप क्या है? HDMI, ऑप्शन ए हाई डेफिनेशन मैनेजमेंट इंटरफेस, ऑप्शन बी हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ऑप्शन सी हाई डेफिनेशन हाई डिवीजन मल्टीमीडिया इंटरफेस या ऑप्शन डी हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेयर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। टीवी को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। हाई डेफिनेशन HDMI पोर्ट रहता है एक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। एक कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बूटिंग कहलाती है, बूटिंग। निम्न में से कौन मदरबोर्ड का भाग नहीं है? सॉकेट, यूएसबी पोर्ट, पावर कनेक्टर या यूआरएल? तो यूआरएल इसका भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? मुख्य पटल यानी जिस पर सारे के सारे कंपोनेंट्स रहते हैं वो इंटीग्रेटेड रहते हैं, तो क्या बोलते हैं? फादरबोर्ड, मदरबोर्ड या कीबोर्ड या मॉनिटर? तो सही उत्तर है इसका मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पे ही सारे के सारे जो कंपोनेंट्स रहते हैं उस पर इनबिल्ट रहते हैं, उसे मुख्य पटल कहा जाता है या मदरबोर्ड कहा जाता है या सर्किट कहा जाता है, मेन सर्किट। मदरबोर्ड का सही उत्तर है। यूपीएस, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ऑप्शन सी अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है? इसका सही उत्तर है हर्ट्ज, ऑप्शन डी हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरण को साउंड कार्ड में कौन सा पोर्ट जोड़ता है? ऑप्शन ए बस, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी यूएसबी, ऑप्शन डी एमआईडीआई। साउंड पोर्ट, साउंड पोर्ट के लिए क्या यूज होता है? ऑप्शन डी एमआईडीआई। एमआईडीआई पोर्ट यूज होता है किसके लिए? साउंड कार्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएमपीएस स्विच टू मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम में डेट एंड टाइम कहाँ स्टोर होते हैं? सीमॉस के अंदर होते हैं, सीमॉस यानी कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ऑप्शन ए सही आंसर। मॉडेम का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए बी, ऑप्शन ए मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ऑप्शन बी क्या है? मॉडेम और डीमॉड्यूलेटर है, लेकिन फुल फॉर्म क्या है इसका? सही सही जो फुल फॉर्म है उसका नाम है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। इसमें क्या होता है? एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर भाग है जिसे स्पर्श किया जा सकता है, जिसे स्पर्श नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो जो सॉफ्टवेयर रहते हैं उन्हें स्पर्श नहीं किया जा सकता, जबकि हार्डवेयर को स्पर्श किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जिसे स्पर्श नहीं किया जा सकता, जिसे हम सिर्फ केवल देख सकते हैं, वो भी क्या हम मॉनिटर पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर डेटा टॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है? इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए इनडिजाइन, ऑप्शन बी कोरल ड्रॉ, ऑप्शन सी कैनवा या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी जो सभी के सभी कैसे सॉफ्टवेयर हैं? डेस्कटॉप पब्लिशिंग से संबंधित सॉफ्टवेयर है। इनमें क्या बनाए जाते हैं? ग्राफिक्स बनाए जाते हैं। कोरल ड्रॉ हो गया, कैनवा हो गया, इनडिजाइन हो गया। सही उत्तर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स तथा डीबगर्स किसके अंतर्गत आते हैं? जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एडिटर्स हो गए और डीबगर्स हो गए, वो किसके अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एडिटर्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, डीबगर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स जैसे कि कंपाइलर हो गया, असेंबलर हो गया, इंटरप्रेटर, वो भी क्या है? सब वो भी सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन प्रोग्राम का प्रयोग डैश करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए प्रोग्राम को रन, ऑप्शन बी डिबगिंग, ऑप्शन सी प्रोग्राम को डेवलप, ऑप्शन को टास्क को पूरा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी टास्क को पूरा करने के लिए। अब कोई भी काम है हमको उसको करने के लिए हमको किसकी जरूरत रहेगी? सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत तो रहेगी नहीं, उसके लिए हमको किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। जैसे हमको लेटर लिखना है, तो लेटर लिखने के लिए हमको क्या चाहिए रहेगा? तो ट्रांसलेटर तो नहीं चाहिए या ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए? हमको चाहिए एक वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो वर्ड सॉफ्टवेयर वो चाहिए। तो वो कैसे सॉफ्टवेयर है? एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो, तो उसकी जरूरत रहेगी। और वो हमारा क्या टास्क को पूरा भी करेगा। हम उसमें लेटर लिख सकते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं, जो चाहे उस पर वो कर सकते हैं, एडिटिंग से संबंधित काम। सही उत्तर है ऑप्शन डी टास्क को पूरा करना। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन बी विंडोज 7 एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और पावर पॉइंट ये भी का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बाकी सभी के सभी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का कार्य है? ऑप्शन ए डिस्क क्लीन करना, ऑप्शन बी वायरस स्कैनर, या ऑप्शन सी डिस्क पार्टीशन, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। डिस्क को क्लीन करना, वायरस को स्कैन करना, या डिस्क का पार्टीशन करना। डिस्क का पार्टीशन यानी हार्ड डिस्क का पार्टीशन, जो अपन बोलते हैं ना सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, वो डिस्क पार्टीशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मैलिशियस सॉफ्टवेयर है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन ए मालवेयर, ऑप्शन बी मैलिशियस वेयर, ऑप्शन सी इलीगल वेयर, या ऑप्शन डी हार्डवेयर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मालवेयर। मालवेयर का ही फुल फॉर्म है मैलिशियस सॉफ्टवेयर।
MAL माल होता है और WARE वेयर होता है। तो माल यानी कि मैलिशियस, वेयर यानी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा जो है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो एप्लीकेशन नहीं है तो कुछ और होगा। तो ऑप्शन ए वर्ड प्रोसेसिंग एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेस ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन सी कंप्यूटर ग्राफिक्स, ये ऑप्शन डी स्प्रेडशीट। तो जो कंप्यूटर ग्राफिक्स हैं वो एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। स्प्रेडशीट तो माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत ही आता है ना, तो स्प्रेडशीट भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लेकिन कंप्यूटर ग्राफिक्स एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ऐसा प्रकार का कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम हैंग क्या है? ऑप्शन ए सिस्टम वायरस से संक्रमित, ऑप्शन बी सिस्टम कीबोर्ड इनपुट के लिए अनुत्तरदायी, ऑप्शन सी सिस्टम शटडाउन, या ऑप्शन डी सिस्टम स्लीप मोड पर है। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिस्टम कीबोर्ड इनपुट के लिए अनुत्तरदायी है। जब भी कोई सिस्टम हैंग हो जाता है तो उस समय हम कीबोर्ड या माउस के द्वारा कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो काम नहीं करता है, तो वो उत्तरदायी नहीं होता है, मतलब यूजर के द्वारा जो भी दिया जाता है काम वो नहीं करता है, हैंग होता है, अटक जाता है वहीं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए एक टेक्स्ट एडिटर है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो में जो इनबिल्ट एक टेक्स्ट एडिटर आता है उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए नोटपैड, ऑप्शन बी स्मार्ट आर्ट, ऑप्शन सी MS PPT, या ऑप्शन डी MS एक्सेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नोटपैड। नोटपैड एक ऐसा टेक्स्ट एडिटर है जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ इनबिल्ट रूप से आता है, एक एसेसरी के रूप में आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नेटवर्क डिवाइस है जो इंटरनल नेटवर्क को अनाधिकृत एक्सेस की रोकथाम करती है। ऑप्शन ए लैन, ऑप्शन बी मैन, ऑप्शन सी क्रॉस कंपाइलर, ऑप्शन डी फायरवॉल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फायरवॉल। फायरवॉल क्या है? फायरवॉल हमको बाहरी जो अनाधिकृत एक्सेस, जो यूजर रहते हैं, जो अनऑथोराइज्ड यूजर रहते हैं, उनके एक्सेस से बचाती है, नहीं तो कोई भी हमारे सिस्टम में घुसकर उसको एक्सेस कर सकता है। तो फायरवॉल हमको उससे प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ऑप्शन ए इम्पैक्ट प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन बी प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, कंसोल, और ऑप्शन डी OCR। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कंसोल। कंसोल एक सॉफ्टवेयर टाइप का उदाहरण है। OBR क्या है? OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, वो भी एक डिवाइस ही है, बाकी सारे के सारे डिवाइस है, लेकिन कंसोल एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि सिस्टम के अंदर ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए SQL सर्वर, ऑप्शन बी MS एक्सेल, ऑप्शन सी लोटस अप्रोच, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सारे के सारे डेटा को मैनेज या ऑर्गेनाइज्ड वे में मैनेज करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, इसलिए वो सारे के सारे डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेटा। तो ये सभी का उपयोग किस लिए किया जाता है? डेटा को ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करने के लिए। तो सभी क्या डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है? टैली, खाता बुक, या क्विक बुक्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। टैली का उपयोग अकाउंटिंग में होता है, खाता बुक मोबाइल में ऐप्स है, और क्विक बुक्स भी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो इसका उत्तर है सही उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है? स्प्रेडशीट, ऑप्शन ए जोहा शीट, ऑप्शन बी स्मार्ट शीट, ऑप्शन सी गूगल शीट, या ऑप्शन डी कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ तो ग्राफिक्स बनाने में उपयोग किया जाता है, यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग में यूज किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, जो कि एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है, कोरल ड्रॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डैश है एक प्रोग्राम में होने वाली गलतियां, ऑप्शन बी प्रोग्राम में गलतियां खोजने की प्रक्रिया, ऑप्शन सी प्रोग्राम में गलतियां सुधारने की प्रक्रिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग क्यों की जाती है? उनको टेस्ट करने के बाद उनमें जो भी गलतियां उनको ढूंढा जाता है, यानी खोजा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी प्रोग्राम में गलतियां खोजने की प्रक्रिया को बोलते हैं टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर नहीं है जो MS वर्ड से जो वर्ड प्रोसेसर नहीं है? ऑप्शन ए MS वर्ड, जो कि है एप्पल वर्क, ऑप्शन सी पेज मेकर, या ऑप्शन डी जोहा शीट। तो जोहा शीट क्या है? एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, बाकी सब क्या है? वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अपडेट का अर्थ क्या है? कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ ना कुछ अपडेट्स आते रहते हैं, उस अपडेट का मतलब क्या है? ऑप्शन ए नए सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल करना, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर में न्यू फीचर्स को शामिल करना, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर को डिलीट करना है, ऑप्शन डी उपरोक्त। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी
कोई भी नया अपडेट आता है इसका मतलब उसमें कोई ना कोई नया फीचर्स आया और उसको फीचर्स को जोड़ने को ही अपडेट करना बोलते हैं। सॉफ्टवेयर में न्यू फीचर्स को शामिल करना ही क्या कहलाता है, अपडेट करना कहलाता है। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम सॉफ्टवेयर में शामिल नहीं है, इनमें से कौन है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता है? ऑप्शन ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ऑप्शन डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसके बिना सिस्टम चालू ही नहीं हो सकता। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेट सॉफ्टवेयर है? अभी मैंने आपको बताया है 3 प्रकार के होते हैं, कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है और असेंबलर होता है। तो ऑप्शन इसमें असेंबलर है, ऑप्शन बी कंपाइलर, ऑप्शन सी इंटरप्रेटर है। तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के सभी क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड्रॉइड क्या है? ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी एप्लीकेशन, ऑप्शन सी इंटरफेस या ऑप्शन सी ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर। तो एंड्रॉइड क्या है? हमारे मोबाइल फोन्स में एक ऑपरेटिंग सिस्टम डला रहता है जिसे हम एंड्रॉइड कहते हैं। तो एंड्रॉइड क्या है? एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ है, ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए रिसोर्स का मैनेजमेंट, ऑप्शन बी मेमोरी मैनेजमेंट, ऑप्शन सी प्रोसेसर मैनेजमेंट या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या रहता है? वो मैनेजमेंट का काम करता है, हर चीज को मैनेज करता है। तो इसका उत्तर क्या हो गया? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो गया। तो रिसोर्सेज को मैनेजमेंट यानी जो भी एक्सटर्नल डिवाइस रहता है उनको मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना यानी कि जो भी हार्ड डिस्क है उसको हार्ड डिस्क, सीपीयू या रैम सबको मैनेज करना, और प्रोसेसर यानी जो भी प्रोसेस चल रही है उनको मैनेज करना कि कितने समय के लिए कौन सी प्रोसेस चलेगी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन ए डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी ओरेकल, ऑप्शन सी विंडो या ऑप्शन डी लाइनक्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ओरेकल। ओरेकल एक क्या है? डेटाबेस वाला सॉफ्टवेयर है जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बाकी सारे के सारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैच प्रोसेसिंग आउट ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का किस क्षेत्र में किया जाता है? ऑप्शन ए बैंक इनवॉइस सिस्टम में, ऑप्शन बी कंपनी डेली रिपोर्ट्स में, ऑप्शन सी पेरोल सिस्टम में, उपरोक्त सभी में। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में यूज किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम नियंत्रित करता है ऑप्शन ए प्रोसेस को, ऑप्शन बी मेमोरी को, ऑप्शन सी डिस्क और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है इसका उपरोक्त सभी। ऑपरेटिंग सिस्टम हर चीज को कंट्रोल करता है यानी कि मैनेज करता है, नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कंप्यूटर बूट किया जाता है और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लोड करता है तो कौन सा टास्क रन होता है? ऑप्शन ए डेस्कटॉप मैनेजर, ऑप्शन बी ऑथेंटिकेशन, ऑप्शन सी फाइल मैनेजर या ऑप्शन डी विंडोज एक्सप्लोरर। तो इसका सही उत्तर है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन यानी कि चेक करना कि वो सही तरीके से ऑथेंटिक है या नहीं। जैसे हम किसी भी अपनी लॉगिन आईडी में लॉगिन करते हैं तो वो क्या चेक करता है? ऑथेंटिकेशन चेक करता है ना, आपका यूजर नेम आपका पासवर्ड। यूजर नेम पासवर्ड क्या होता है? आपके ऑथेंटिकेशन के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो वैसे ही वो चेक करता है, जब भी हम सिस्टम को ऑन करते हैं वो ऑथेंटिकेट करता है कि आपके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ठीक तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसको लगता है सब कुछ सही है तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको मेन मेमोरी में लोड कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन ए ब्लैकबेरी, ऑप्शन बी सफारी, ऑप्शन सी सैम्बियम या ऑप्शन डी एंड्रॉइड। तो इनमें से 3 है जो कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन एक है जो मोबाइल नहीं है। तो उसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी सफारी। सफारी एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, बाकी तीनों मोबाइल में उपयोग होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीबूटिंग का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए प्रारंभिक उपयोग के लिए एक डिस्क की तैयारी, ऑप्शन बी तंत्र को पुनः प्रारंभ करना, ऑप्शन सी रिक्त स्थान बढ़ाने के लिए डेटा को संपीड़ित करना, संपीड़ित यानी कंप्रेस करना, ऑप्शन डी तंत्र की तिथि तथा समय को ठीक करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तंत्र को पुनः प्रारंभ करना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। कंप्यूटर जो सिस्टम रहता है उसको साथ में कंप्लीटली क्या बोला जाता है? तंत्र यानी सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल सिस्टम NTFS का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन न्यू टाइप फाइल सिस्टम, ऑप्शन बी नेबर
टर्मिनेटेड फाइल सिस्टम, ऑप्शन सी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, या ऑप्शन डी नॉन टर्मिनेटेड फाइल सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेटा एक है, ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी एप्लीकेशन, या ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। जेटा एक बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आज के समय में यूज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक ऑप्शन ए पॉइंट एंड क्लिक, ऑप्शन बी यूजर फ्रेंडली, ऑप्शन सी कमांड ड्राइवन, या ऑप्शन सी मैकिन्टोश। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो एमएस डॉस के लिए यूज होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कमांड लाइन सिस्टम है, क्योंकि एमएस डॉस में हम जो भी करते हैं कमांड्स देके करते हैं कीबोर्ड के द्वारा, क्योंकि उसमें माउस का उपयोग नहीं होता, इसलिए कमांड ड्राइवन है, या CLI भी बोलते हैं, क्योंकि हमको ये कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करता है। और आजकल जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो रहे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के हैं, विंडोज हैं, जो कि GUI इंटरफेस को सपोर्ट करते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को सपोर्ट करते हैं, और एमएस डॉस को करता है कमांड लाइन को करता है। तो सही होता है इसका कमांड ड्राइवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उच्च स्तर की भाषा को निम्न स्तर की भाषा में अनुवाद करता है? ऑप्शन ए कन्वर्टर, ऑप्शन बी लिंकर, ऑप्शन सी कंपाइलर, ऑप्शन डी ट्रांसलेटर। सही उत्तर इसका ऑप्शन सी कंपाइलर। 3 प्रकार के लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। क्या करते हैं ये? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। लो लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, जैसे 0 और 1 बोलते हैं। 0 और 1 बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज, तीनों का मतलब एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस स्टेट में कौन सी स्टेट शामिल है? कोई भी प्रोसेस रन होती है तो उसमें कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं? ऑप्शन ए न्यू स्टेज, ऑप्शन बी रेडी स्टेज, ऑप्शन सी रनिंग स्टेज, या उपरोक्त सभी। तो ये सारी स्टेज हैं जो कि एक प्रोसेस में आती हैं। पहले कोई प्रोसेस बनती है, वो न्यू है, फिर वो रेडी है रन होने के लिए, फिर वो रन हो रही होती है। तीनों स्टेज किससे रिलेटेड है? प्रोसेस से रिलेटेड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज XP में XP का क्या अर्थ है? जो माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम पहले XP था, उसका XP का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, ऑप्शन बी एक्सपीरियंस, ऑप्शन सी एंटी प्रोडक्ट, या ऑप्शन डी एक्स्ट्रा पावर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एक्सपीरियंस। माइक्रोसॉफ्ट X का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए टास्क कंट्रोल ब्लॉक, ऑप्शन बी टर्म कंट्रोल ब्लॉक, ऑप्शन सी टर्म कंट्रोल ब्लॉक, ऑप्शन डी टाइम कंट्रोल ब्लॉक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए टास्क कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी कहा जाता है, PCB। ऑपरेटिंग सिस्टम जो स्वयं डिवाइस में निहित है और रोम में रहता है डैश कहा जाता है? ऑप्शन ए एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, या ऑप्शन डी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे रहते हैं जो रोम के अंदर संग्रहित रहते हैं, जो जैसे मोबाइल हो गया, स्मार्ट वॉचेज हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई, रेफ्रिजरेटर, उनमें किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जो एक ही काम करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। उनमें पहले से ही प्रोग्राम करके डाल दिया जाता है और वो जिंदगी भर वही काम करते रहता है। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ अपडेट आएगा और कुछ चेंजेस आएंगे, वो चालू होगा और बंद होगा, बस यही कर सकता है। घड़ी है, स्मार्ट वॉच है, उनके एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम डले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसाइकल बिन में जाए बिना फाइल को परमानेंट डिलीट किया जाता है? ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस डिलीट के द्वारा, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस डिलीट द्वारा, ऑप्शन सी एल्ट प्लस डिलीट के द्वारा, या ऑप्शन डी विंडो प्लस डिलीट के द्वारा। तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस डिलीट। अगर हम दबाएंगे तो जो भी हम डिलीट करेंगे वो रिसाइकल बिन में ना जाके परमानेंटली तौर पर डिलीट हो जाएगा। अदरवाइज हम ऐसे डिलीट करते हैं तो कहाँ जाता है? रिसाइकल बिन में आता है, फिर वहां से हमको डिलीट करना पड़ता है। लेकिन शिफ्ट प्लस डिलीट दबाएंगे अपन तो डायरेक्ट वो डिलीट हो जाएगा बिना रिसाइकल बिन में जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज में कंप्यूटर बूट होने के बाद प्रथम स्क्रीन कहलाता है या कहलाती है? ऑप्शन ए डेस्कटॉप, ऑप्शन बी विंडो, ऑप्शन सी स्टार्ट बटन, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डेस्कटॉप। डेस्कटॉप कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, GUI क्या है? ऑप्शन ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन बी ग्रेटर यूजर इंटरफेस, ऑप्शन सी ग्राफिकल यूनियन इंटरफेस, या ऑप्शन डी ग्राफिकल यूजर इंटरेस्ट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्नैपिंग टूल का क्या उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्क्रीनशॉट लेने में, ऑप्शन बी पेंट ब्रश के रूप में, ऑप्शन सी कंप्यूटर को बंद करने में, या ऑप्शन डी कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने में। तो स्नैपिंग टूल क्या है? ऑप्शन ए स्क्रीनशॉट लेने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हटाई गई फाइलें संग्रहित की जाती है कहाँ? जो भी फाइलों को हम डिलीट करते हैं कहाँ जाके स्टोर हो जाती है? रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाती हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो प्लस ई का उपयोग क्या है? ऑप्शन ए डेस्कटॉप ओपन करना, ऑप्शन बी टास्क को अंडू करना, ऑप्शन सी माई कंप्यूटर ओपन करना है, ऑप्शन डी विंडो स्टार्ट करना। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी माई कंप्यूटर को ओपन करने के लिए उपयोग किया जाता है विंडो प्लस ई। विंडो प्लस ई एन एक्सप्लोरर, वहीं पे क्या रहता है हमारा माई कंप्यूटर का ऑप्शन रहता है, वहाँ जो भी माई कंप्यूटर पर क्लिक करते हैं जो ऑप्शन आते हैं वो वहीं पर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक मेन्यू बार ऑप्शन पर क्लिक करने से कमांड की एक लिस्ट जनरेट होती है जिसे हम कहते हैं डैश। ऑप्शन ए मेन्यू बार, ऑप्शन बी ड्रॉप डाउन मेन्यू, ऑप्शन सी टाइटल बार, या ऑप्शन डी टास्क बार। इसका सही उत्तर है ड्रॉप डाउन मेन्यू। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन, टास्क बार होता है, टास्क बार कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए स्क्रीन के बॉटम में होता है, ऑप्शन बी क्विक लॉन्च टूल बार पर होता है, या ऑप्शन डी प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स में होता है, या ऑप्शन डी स्टार्ट मेन्यू में होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, स्क्रीन के सबसे बॉटम में रहता है। सबसे बॉटम में जो बार दिखता है उसे हम टास्क बार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न एप्लीकेशंस और डॉक्यूमेंट्स विंडोज डेस्कटॉप पर द्वारा दर्शाए जाते हैं। ऑप्शन ए लेबल के द्वारा, ऑप्शन बी सिंबल के द्वारा, ऑप्शन सी ग्राफ्स के द्वारा, ऑप्शन डी आइकॉन के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आइकॉन्स के द्वारा। जो भी हमें एप्लीकेशंस रहते हैं या डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आइकॉन्स के रूप में दर्शाए जाते हैं। जो हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पर दिखाई देते हैं वो सब क्या है? आइकॉन्स हैं, जो कि किसी न किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए, किसी प्रोग्राम को रन करने के लिए उपयोग में किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन रेजोल्यूशन का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए हमें स्क्रीन की चमक बताती है, ऑप्शन बी इसका उपयोग नाइट मोड को समायोजित करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी हमें बताती है कि स्क्रीन पर कितने क्षैतिज और लंबवत पिक्सल हैं, ऑप्शन डी हमें यह बताती है कि स्क्रीन कितने आइकॉन्स हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हमें बताती है कि स्क्रीन पर कितने क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल और लंबवत यानी वर्टिकल पिक्सल्स हैं। नंबर ऑफ पिक्सल्स बताती है जो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में रहते हैं रेजोल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर पासवर्ड प्रोटेक्टेड करने की सुविधा किस विंडो से प्रारंभ हुई थी? सबसे पहले किस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ने पासवर्ड डालने की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी विंडोज विस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश की फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ऐसी कौन सी फंक्शन की जिसका इस्तेमाल किया जाता है किसी फाइल के नाम को रीनेम करने के लिए? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी F2 फंक्शन की का इस्तेमाल किया जाता है किसी फाइल या फोल्डर के नाम को रीनेम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग डेस्कटॉप को जूम इन करने के लिए किया जाता है? जूम इन करने के लिए, जूम इन यानी कि थोड़ा एक्स्ट्रा लार्ज दिखाने के लिए। तो ऑप्शन ए है विंडोज लोगो की, जो लोगो की है विंडो की जो हमारे लेफ्ट साइड में रहती है उसकी को दबाना है, साथ में होम की दबाना है। फिर विंडोज लोगो की प्लस स्पेस बार को दबाना है, विंडोज लोगो की प्लस की को दबाना है, प्लस माइनस जो हमारे अर्थमेटिक में यूज होते हैं प्लस और माइनस। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, विंडोज लोगो की के साथ हम प्लस बटन को दबाएंगे तो क्या होगा? जूम इन होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज 2011 में निम्न फीचर शामिल है। ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड टास्क बार, ऑप्शन बी वॉइस टाइपिंग, या ऑप्शन सी गेस्चर कंट्रोल, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड्रॉयड ऐप सपोर्ट विंडोज कौन सा है? मतलब ऐसा कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें जो एंड्रॉयड में उपयोग होने वाली यूज है वो सपोर्ट करती हैं। ऑप्शन ए विंडोज 8, ऑप्शन बी विंडोज 10, ऑप्शन सी विंडोज 11, या ऑप्शन डी विंडोज 7। तो उसका सही आंसर है विंडोज 7। सबसे पहली है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम था विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एंड्रॉयड ऐप सपोर्ट होना स्टार्ट हो गई थी। इसके बाद विंडोज 8 भी है जिसमें एंड्रॉयड ऐप सपोर्ट करती हैं, 10 भी है, 11 भी है, यानी कि सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में 7 के बाद वाले सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो एंड्रॉयड्स की एप्स सपोर्ट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज 11 में मेन्यू बार स्थित होता है। विंडोज 11 में मेन्यू बार कहाँ रहता है? ऑप्शन ए सेंटर में, ऑप्शन बी टॉप में, ऑप्शन बी बॉटम में, या ऑप्शन डी लेफ्ट साइड में। सही आंसर है इसका सेंटर में। जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें जो मेन्यू बार रहता है उस बीचों बीच में एकदम स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के
प्रमुख कार्य कौन से हैं? ऑप्शन ए रिज्यूम तैयार करना, ऑप्शन बी टाइपिंग वर्क, ऑप्शन सी उपरोक्त सभी, या ऑप्शन डी स्प्रेडशीट। तो इसका सही उत्तर क्या है? हम लोग रिज्यूम भी तैयार कर सकते हैं, टाइपिंग के लिए तो हम टाइपिंग वाला कोई सॉफ्टवेयर उपयोग करेंगे, और दोनों हो नहीं सकता। स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, यानी एक्सेल का उपयोग किया जाएगा इसमें। वर्ड में हम लोग काम करते हैं जनरली, किसी भी लेटर को बनाने या रिज्यूम को तैयार करने का काम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में ऑटो करेक्ट को मूल रूप से टाइप किए जाने वाले शब्दों को बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। ऑप्शन ए छोटे संक्षिप्त, ऑप्शन ए व्याकरण के आधार पर गलत, ऑप्शन सी गलत स्पेलिंग वाले, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गलत स्पेलिंग वाले। कोई भी गलत स्पेलिंग वाला वर्ड आता है तो उसको ठीक करने के लिए कौन सी फंक्शन की का इस्तेमाल किया जाता है? F7 दबाएंगे तो वह वर्ड आ जाएगा सामने कि कौन सा शब्द गलत है इसमें, और उससे रिलेटेड वर्ड्स भी आ जाएंगे जो हमें लगते हैं कि यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2007 में पोर्ट्रेट या लैंडस्केप क्या है? तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ऑप्शन ए पेज का ओरिएंटेशन है, पेज का साइज है, या स्पेस लेआउट है, या उपरोक्त सभी है। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पेज के ओरिएंटेशन। पेज का दो प्रकार के ओरिएंटेशन होता है, एक खड़ा का रहता है, एक आड़े का रहता है। जो खड़ा रहता है उसे पोर्ट्रेट बोलते हैं, और जो आड़ा रहता है, जो हॉरिजॉन्टल रहता है, उसे हम लैंडस्केप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में एंड की का प्रयोग। ऑप्शन ए कर्सर को लाइन के अंत में में लाता है, ऑप्शन बी कर्सर को डॉक्यूमेंट के अंत में लाता है, ऑप्शन सी कर्सर को पैराग्राफ के अंत में लाता है, या ऑप्शन डी कर्सर को स्क्रीन के अंत में लाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कर्सर को लाइन के अंत में लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस पी डैश करने के लिए प्रयोग किया था। कंट्रोल प्लस पी का जो शॉर्टकट किया उसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है एमएस वर्ड में? ऑप्शन ए पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स के लिए, ऑप्शन बी डायलॉग बॉक्स सेव डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, ऑप्शन सी पेज फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, या ऑप्शन डी प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। तो कंट्रोल पी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? प्रिंट करने के लिए। तो ऑप्शन डी क्या है? प्रिंट डायलॉग बॉक्स को ओपन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में यदि आप पेज अप की दबाते हैं तो ये ऑप्शन ए कर्सर को एक लाइन ऊपर पहुंचाता है, ऑप्शन बी कर्सर को एक स्क्रीन नीचे पहुंचाता है, ऑप्शन सी कर्सर को एक पेज ऊपर पहुंचाता है, या ऑप्शन डी कर्सर को एक पैराग्राफ ऊपर पहुंचाता है। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कर्सर को एक पेज ऊपर पहुंचाता है। एक पेज ऊपर जाने के लिए पेज अप और एक पेज नीचे जाने के लिए पेज डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में टिथॉरस टूल का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए समानार्थी शब्द को ज्ञात करने के लिए, ऑप्शन बी विपरीत अर्थ वाले शब्दों को ज्ञात करने के लिए, या ऑप्शन सी शब्द को कॉपी करने के लिए, ऑप्शन डी शब्द को डिलीट करने के लिए। ये आता है वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए समानार्थी शब्द को ज्ञात करने के लिए किया था टिथॉरस का इस्तेमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत का उपयोग किसी विशिष्ट पार्ट को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए फॉन्ट सिली, ऑप्शन बी अंडरलाइन, ऑप्शन सी प्रभाव, या ऑप्शन डी आकार। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी अंडरलाइन। अंडरलाइन करने के लिए अंडरलाइन का ही उपयोग किया जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है जिस डॉक्यूमेंट को आपने बनाया है उसमें पढ़ना और फिर उसमें ऑप्शन ए गलतियों को ठीक करना, उसे प्रिंट करना, उसे सेव करना है, उसे डिलीट करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गलतियों को ठीक करना। उसे हम पढ़ सकते हैं, उसके बाद उसमें कोई गलतियां तो उसे हम ठीक भी कर सकते हैं। एडिट करने का अर्थ यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल मर्ज किसका एक घटक है? ऑप्शन ए वर्ड का, ऑप्शन ए वर्ड प्रेस का, ऑप्शन सी एमएस एक्सेल का, या ऑप्शन डी एमएस एक्सेस का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वर्ड का। एमएस वर्ड का ही ये क्या है ऑप्शन मेल मर्ज, जिसका उपयोग करके हम एक से ज्यादा लोगों को मेल्स भेज सकते हैं एक ही समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड डॉक्यूमेंट में एक पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कॉपी एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट, ऑप्शन बी डिलीट एंड रीटाइप, ऑप्शन सी फाइंड एंड रिप्लेस। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं और कट और पेस्ट कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में टैब के समूह में सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट विकल्प प्रकट होते हैं। ऑप्शन है फॉन्ट डिजाइन में, पैराग्राफ डिजाइन में, या पैराग्राफ होम में, या ऑप्शन डी फॉन्ट होम में। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी फॉन्ट होम में। फॉन्ट एक ग्रुप है और उसका जो मेन्यू है वो है होम। होम के अंदर जो फॉन्ट ग्रुप है उसके अंतर्गत क्या आता है? सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन या विकल्प होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट पर लागू किया जा सकने वाला सबसे छोटा बाय डिफॉल्ट फॉन्ट आकार क्या है? सबसे छोटा बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का आकार क्या है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। तो इसका सही उत्तर है 8। जो बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट का आकार रहता है किसमें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो भी आकार रहता है वो रहता है 8 साइज अपन ले सकते हैं बाय डिफॉल्ट। इसके अलावा हम उसको बढ़ा भी सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम का, ऑप्शन बी प्रोसेसिंग डिवाइस का, ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ऑप्शन डी सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS वर्ड एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट उदाहरण है? ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर का, ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, या ऑप्शन सी प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो वर्ड प्रोसेसर है और स्प्रेडशीट है दोनों के दोनों क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में देखने वाला फीका सचित्र या टेक्स्ट कहलाता क्या कहलाता है? वाटरमार्क कहलाता है। कोई भी डॉक्यूमेंट रहता है उसके पीछे हम जो हल्का सा जो बैकग्राउंड में हमको दिखता है जो फीका रहता है वो क्या है? वाटरमार्क कहलाता है। किसी भी कंपनी का हो सकता है, किसी भी टॉपिक का हो सकता है, किसी भी संस्था का हो सकता है, वाटरमार्क होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार के मेन्यू को ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पुल डाउन मेन्यू। ड्रॉप डाउन यानी कि पुल डाउन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 365 में केवल विशिष्ट पेजों को चुनने के लिए प्रिंट सेटिंग निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कस्टम पेजेस। जो भी हमको पेजेस चाहिए अपनी इच्छा के अनुसार उनको अगर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो जो ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं कस्टम पेजेस। जौन जौन से हमको जिसके पे जो पेज हमको प्रिंट करना है उसके लिए हम नंबर दे सकते हैं कि हमें पहला पेज या 5वां पेज प्रिंट निकाला था, हम वैसा ही नंबर देंगे। कस्टम का मतलब यही था अपने इच्छा के अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल के रूप में डेटा को स्टोर किया जाता है किसमें? टेबल के रूप में जो डेटा स्टोर होता है किसमें होता है उपयोग? ऑप्शन ए MS एक्सेल में, ऑप्शन बी MS वर्ड में, ऑप्शन सी MS एक्सेस में, ऑप्शन डी MS इन्फॉर्मेशन पाथफाइंडर में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए MS एक्सेल। MS एक्सेल क्या एक टेबलेटिंग शीट ही है ना, टेबल बने रहते हैं और टेबल जो बने रहते हैं उसमें डेटा स्टोर किया जाता है। तो MS एक्सेल ही है टेबल के रूप में जो डेटा को स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल के लाभ क्या हैं? ऑप्शन ए डेटा स्टोर करने में आसान होता है, सही है। ऑप्शन बी डेटा रिकवरी करने में आसान होता है, सही है। ऑप्शन सी गणितीय फॉर्मूले लगाने में आसानी है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा, सभी काम कर सकते हैं इसमें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कॉलम में टेक्स्ट सामान्यतः किस तरह अलाइन होता है? टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं ना हम लोग, सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में, जस्टिफाई। तो हम कॉलम को किस में अलाइन कर सकते हैं? इसका सही होता है लेफ्ट अलाइन। जो कॉलम रहता है उसमें जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट रहता है वो लेफ्ट रहता है और जो नंबर्स रहता है उनका अलाइनमेंट क्या रहता है? राइट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल 2007 और इसके बाद के संस्करण में कॉलम की संख्या कितनी है? कॉलम की संख्या पूछिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 16,384। कॉलम की संख्या है 2007 के बाद वाले उनमें जो कॉलम की संख्या 16,384 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल 2007 और इसके बाद के संस्करण में रो की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 10,48,576। रो की संख्या कितनी है? 10,48,576। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में दो सेलों को एक सेल में मिलाने का परिचालन डैश कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? मर्ज करना कहते हैं, सेल को मर्ज करना। 2 सेल है, 3 सेल है, 4 सेल, कितने भी ज़्यादा सेल उनको अगर हमें एक बनाना है तो हम उसे मेल मर्ज ऑप्शन के द्वारा मर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिव यानी सक्रिय सेल कहलाती क्या कहलाती है? ऑप्शन ए सबसे पहली सेल, ऑप्शन बी सबसे आखिरी सेल, ऑप्शन सी वर्तमान सेल जिस पर यूजर डेटा एंटर करता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वर्तमान सेल जिस पर यूजर डेटा एंटर करता है। एक्टिव सेल वही है जहां पर यूजर का कर्सर है जिसमें यूजर कोई डेटा को एंटर करवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फंक्शन का उपयोग वर्कशीट की सेल में वर्तमान तिथि और समय दर्ज करने के लिए किया जाता है? उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नाउ। नाउ का ही उपयोग किया जाता है किसी भी वर्तमान तिथि और समय को दर्ज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में नेम बॉक्स का क्या उपयोग है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सेल का एड्रेस डिस्प्ले के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट वर्कशीट की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन सी 3 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाई गई फाइलों को डैश कहा जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाई हुई फाइलों को क्या कहा जाता है? वर्कशीट कहा जाता है। वर्कशीट होती हैं लेकिन उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट क्या नाम आता है? वर्कबुक आता है। वर्कबुक के अंदर ही शीट्स रहती हैं, तो नाम क्या रहता है? वर्कबुक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में किसी चार्ट का उपयोग एक समय विधि के ट्रेंड्स प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट का उपयोग किया था किसी ट्रेंड को प्रदर्शित करने के लिए, कितना फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। शेयर मार्केट है, उसमें लाइन्स ही बताई जाती है ना, अगर ऊपर जा रहा है प्रॉफिट हो रहा है, नीचे आ रहा है कि लॉस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेडशीट में डेटा किस तरह व्यवस्थित रहता है? ऑप्शन ए लाइन्स और स्पेसेस में, ऑप्शन बी लेयर्स और प्लेन्स में, ऑप्शन सी हाइट और विड्थ में, और ऑप्शन डी रो और कॉलम्स में। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन डी रो और कॉलम। रो और कॉलम के फॉर्म में ही स्प्रेडशीट बनाई जाती है और डेटा भी रो और कॉलम के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी लैंग्वेज एमएस एक्सेल में मैक्रो क्रिएट करने के लिए प्रयुक्त की जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक एक लैंग्वेज जिसका उपयोग किया जाता है एमएस एक्सेल में मैक्रोस क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में आप डैश में द्वारा सेल को इनएक्टिव कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं, सॉरी। एमएस एक्सेल में आप डैश में द्वारा सेल को एक्टिवेट कर सकते हैं। ऑप्शन उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। टैब की को दबाकर सेल पर क्लिक करके एरो की के द्वारा, सभी के द्वारा मतलब किसी भी सेल को एक्टिव किया जा सकता है। हम अपने टैब के द्वारा भी कर सकते हैं, सेल पर क्लिक भी कर सकते हैं, एरो के द्वारा भी हम ले जा सकते हैं। जो हमारे पास 4 एरो होते हैं ना कीबोर्ड पे, उनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल 2007 में टेक्स्ट फॉर्मूला, सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी टेक्स्ट को जोड़ने और मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। फॉर्मूला क्या? किसी टेक्स्ट को जोड़ना और उसको मैनिपुलेट करना। जोड़ना या नया टेक्स्ट जोड़ना और मैनिपुलेट करना यानी उसमें चेंजेस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में सामान्यतः फॉन्ट रेंज क्या होती है? जो फॉन्ट रेंज होती है वो 8 से लेकर 72 तक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2010 में मैच फंक्शन का क्या उपयोग है? ऑप्शन इसमें है सेल में दिए वैल्यू की पोजीशन निकालने के लिए। अब मैं सिर्फ क्या थोड़े आंसर ही आंसर बताऊं क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो और मैं भी थक जा रहा हूं, इस कारण से सिर्फ आंसर ही आंसर बताऊंगा। बाकी ऑप्शन आपके सामने, आप उनको पढ़ सकते हैं। बाकी आंसर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जानना। तो इसका सही उत्तर है सेल में दिए वैल्यू की पोजीशन निकालने के लिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्लाइड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। क्योंकि पावर पॉइंट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। इसका जो एक्सटेंशन है क्या होता है? डॉट पीपीटी। एमएस पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन क्या है? अभी बताया जैसे कि ऑप्शन बी पीपीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन स्लाइड को क्या कहा जाता है? क्या बोला जाता है उसको? ऑप्शन ए हैंड आउट कहा जाता है। हैंड आउट, जो स्लाइड्स बनी जाती है उनको क्या बोलते हैं? हैंड आउट कहा जाता है। ऑप्शन ए हैंड आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन को रन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यानी कौन सी फंक्शन की है जिसका उपयोग करके हम किसी भी प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो करते हैं? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी F5। F5 के द्वारा हम प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, प्रेजेंटेशन को रन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में F1 कुंजी का क्या कार्य होता है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सहायक विंडो खोलना, ओपन हेल्प विंडो। यानी कि किसी प्रकार की हेल्प लेनी है हमको तो हम F1 की का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट का उपयोग क्या है? डेटाबेस प्रोग्राम बनाने के लिए? नहीं, उसके लिए तो हम एक्सेस का यूज करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर? नहीं, उसके लिए तो एमएस वर्ड का होता है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर? हाँ, तो हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं किस लिए? एमएस पावर पॉइंट को बनाने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है स्प्रेडशीट, उसके लिए हम एक्सेल का उपयोग करते हैं, एमएस एक्सेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एमएस पावर पॉइंट का एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट में डैश आपकी जानकारी और विचारों का एक दृश्य प्रतिनिधित्व है जो एक लेआउट बनाने के लिए उपयोग करता है, जो आपके संदेश को फिट करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का उपयोग करके हम अपने इच्छा के अनुसार जैसा चाहे वैसे बना सकते हैं इंस्ट्रक्शन को, संदेश को यानी मैसेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते समय स्लाइड को वर्चुअल इफेक्ट लागू करने की किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन बी सही है स्लाइड ट्रांजिशन। एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जा रहे हैं
तो उसके बीच में जो समय रहेगा उस समय में हम क्या एक ट्रांजिशन को अप्लाई करा देते हैं कि किस तरीके से नेक्स्ट स्लाइड में पहुंचेंगे, उसे ट्रांजिशन कहा जाता है, स्लाइड ट्रांजिशन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में मैक्रो का उपयोग क्या है? पावर पॉइंट में मैक्रो का उपयोग क्या है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बार बार उपयोग में आने वाली जानकारी को रिकॉर्ड करने के लिए। एक मैक्रो एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका उपयोग करके हम बहुत सारे जो काम बार बार रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, यानी कोई काम उसको 100 या 1000 बार रिपीट करना है, उसको बार बार ना करके हम उसके लिए एक मैक्रो क्रिएट कर लेते हैं और जब भी वह काम आता है उस मैक्रो को उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। तो इससे क्या हमारा समय भी बचता है और हमारा काम जल्दी हो जाता है और आसानी से हो जाता है। तो मैक्रो इसीलिए बनाए जाते हैं कि कोई भी जो बार बार उपयोग होने वाले काम है या जानकारी है उसको एक बार रिकॉर्ड कर लिया और उसको बार बार यूज करते रहो। उसके लिए हम एक शॉर्टकट की भी बना लेते हैं, डायरेक्ट इम्प्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी स्लाइड जिसकी सामग्री प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड में उपयोग की जाती है डैश कहलाती है, वो कहलाती है मास्टर स्लाइड। मास्टर स्लाइड एक ऐसी स्लाइड है जिसमें कोई भी चीज़ हम करेंगे, कोई भी चीज़ हम उसमें इंसर्ट करेंगे तो वो सारी की सारी स्लाइड्स में वो दिखाई देगी मास्टर स्लाइड में। अन्य स्लाइड्स में जो भी मास्टर स्लाइड्स में जैसे कि हम एक लोगो चाहते हैं, लोगो हमने अगर मास्टर स्लाइड में ऐड किया है तो वो लोगो हर स्लाइड में दिखाई देगा, इसलिए मास्टर स्लाइड नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंडस्केप क्या है? लैंडस्केप क्या है? पेज का ओरिएंटेशन है। तो ऑप्शन सी डिफॉल्ट पेज सेटअप का ओरिएंटेशन है। दो प्रकार के ओरिएंटेशन होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो उसमें से जो डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है वो लैंडस्केप ही होता है। किसमें? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में रेडी टू यूज का मतलब क्या होता है? रेडी टू यूज का मतलब जो पहले से बने बनाए क्लिप आर्ट्स पावर पॉइंट हमें प्रोवाइड करता है उन्हीं को बोला जाता है रेडी टू यूज क्लिप आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट वर्जन 2010 फाइल्स का एक्सटेंशन क्या है? जो भी 2010 है उसका फाइल एक्सटेंशन क्या है? ऑप्शन सी PPTX। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीकर नोट्स का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन प्रेजेंटेशन के वक्त पर कुछ बातें याद दिलाने के लिए। स्पीकर नोट्स कुछ याद दिलाने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में ट्रिगर विकल्प होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एनिमेशन के लिए। एनिमेशन क्या एक ट्रिगर विकल्प है, क्योंकि एक स्लाइड से दूसरी उसमें जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या एनिमेशंस हम लोग ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से कोई भी चीज़ एनिमेटेड होकर हमारे सामने कोई वर्ड आएगा, कोई वर्ड हमारे सामने किस प्रकार से एनिमेटेड होकर आएगा, कोई हमारी इमेज है वो किस तरीके से एनिमेटेड होकर हमारे सामने आएगी। बहुत सारे एनिमेशंस और ट्रांजिशन हमको दिए गए हैं पावर पॉइंट में, इसका उपयोग करके हम बहुत अच्छे प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। ये भी मैंने जो बनाया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे बनाया। ये एरो का आना क्या है? यहाँ पे मैंने एक एनिमेशन डाला हुआ है और मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ तो मैंने उसमें ट्रांजिशन डाला है कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जा रहा हूँ मैं, यानी यहाँ पे मैंने ट्रांजिशन का उपयोग किया है। जिस प्रकार से एरो का वहाँ से यहाँ आना, वो क्या डाला है मैंने? एक एनिमेशन डाला है कि वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर क्या करेगा, मूव करेगा। तो क्या है वो एक एनिमेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट में एक स्लाइड के बाद एक दूसरे स्लाइड में आने के मध्य आप मोशन इफेक्ट डालने के लिए कौन से फीचर का उपयोग करते हैं? अभी बताया मैंने, जैसे कि ऑप्शन डी स्लाइड ट्रांजिशन। एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाने के लिए क्या होता है? स्लाइड ट्रांजिशन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन है? वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली के द्वारा ही वर्ल्ड वाइड वेब को बनाया गया। इसको द्वारा और किसको बनाया गया? HTML का उपयोग का निर्माण भी किसने किया है? वो टिम बर्नर्स ली ने ही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबसाइट खोलने के बाद ब्राउजर द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को क्या कहा जाता है? जो फर्स्ट पेज होता है किसी भी ब्राउजर को ओपन करने के बाद जो फर्स्ट पेज हमारे सामने आता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसका होम पेज कहा जाता है। फर्स्ट पेज को हम क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिक जैकिंग क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन ए वेब प्रयोक्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भावनापूर्ण तकनीक है। क्या? क्लिक जैकिंग। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम W3C यानी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम संगठन की स्थापना कब की हुई थी? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन 1994 में। W3C का जो स्थापना का डेट है वो 1994 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब सर्वर से किसी वेबसाइट या वेब कंटेंट में प्रवेश के लिए क्लाइंट को निम्नलिखित में से क्या भेजना पड़ता है? रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है। ऑप्शन सी रिक्वेस्ट।
फिर वो क्या करता है, वहाँ से रिस्पॉन्स देता है अपने को। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे और सर्वर हमको क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। क्लाइंट के द्वारा रिक्वेस्ट की जाती है और सर्वर के द्वारा रिस्पॉन्स दिया जाता है। रिस्पॉन्स में वो चाहे तो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकता है या डिनाई कर सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है? तो सही उत्तर इसका HTTP के द्वारा, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जनक ऑप्शन बी विट सर्फ को कहा जाता है। विट सर्फ को क्या कहा जाता है? इंटरनेट का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPv4 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 का क्या है, कि कितने बिट का होता है? सही उत्तर इसका ऑप्शन डी 128 बिट का होता है। जो IPv4 होता है उसका आप बताएंगे कितने बिट का होता है। IPv4 कितने बिट का होता है? IPv6 128 बिट का होता है, पूछा जाता है ये भी। सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले ईयर्स में। जैसे कोपा से रिलेटेड जो भी कोर्सेज रहते हैं, कोपा हो गया, क्या बोलते हैं, DCA हो गया, PGDCA हो गया, या फिर और भी जो कोर्सेज हो गए, CPCT हो गया, इनमें कंप्यूटर्स के बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में उठा के डाल दिए जाते हैं। आपका सिलेबस भी इनमें कवर होता है और आपका जो सिलेबस आता है उसी सिलेबस में इनमें पूछा जाता है। तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से तरह तैयार करो और इससे आपकी तैयारी अच्छी होगी और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बाकी मैं आपके लिए और क्वेश्चंस लाता रहूँगा। अभी और भी क्वेश्चंस आएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स के क्वेश्चंस। चैप्टर्स आपको पता ही है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जावा, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो इनके लिए भी मैं एक अच्छा सा आपके लिए एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप बस लेक्चर्स को देखिए, समझिए, सुनिए और क्वेश्चंस है तो आप क्वेश्चंस को लिखिए, साथ में उसके आंसर्स को लिखिए। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप एक बार चाहे तो वीडियो को पूरा देख सकते हैं, लेकिन जब आप दूसरी बार देखें तो साथ ही साथ क्वेश्चन और उसके आंसर आप लिख लीजिए, इससे आपको ये फायदा रहेगा कि एग्जाम से पहले आपको ना किताब पढ़ने की जरूरत रहेगी, ना ही इस वीडियो को दोबारा देखने की जरूरत पड़ेगी। आप सिर्फ आपके बनाए गए नोट्स या आपके द्वारा तैयार किए जो क्वेश्चन आंसर है उनको ही देख के जाइएगा, क्योंकि आखिरी समय आपको समय नहीं मिलेगा। बाकी फिर आपकी इच्छा है, आपको जैसा सही लगे। भारत में निर्मित सोशल नेटवर्किंग साइट इनमें से कौन सी जो भारत में निर्मित की गई? तो इसका सही उत्तर ऑल ऑफ दी अबव। शेयर चैट एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, यारा, बुक, यक्कू, ये सारी सारी सोशल नेटवर्किंग साइट है। सोशल नेटवर्किंग साइट जिसमें हम लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट्स है। और ये जो साइट्स हैं वो हमारे भारत में बनाई गई है, शेयर चैट, यारा, बुक, यक्कू। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सर्च मेथड डोमेन URL या होस्ट जैसे किसी खास टाइटल के लिए कंडक्ट किया जाता है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फील्ड के लिए किया था। किसी फील्ड को सर्च इंजन में डालेंगे तो उससे रिलेटेड क्या हमको इन्फॉर्मेशन देगा, सर्च करके देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंक्डइन क्या है? लिंक्डइन सोशल नेटवर्किंग साइट का संबंध किससे है? ऑप्शन है साहित्य से, रोजगार से। लिंक्डइन एक ऐसी वेबसाइट है जो बेरोजगारों के लिए रोजगार देती है। तो उसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी रोजगार। जब आप को पास आउट हो जाएंगे या फिर जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको पास आउट हो जाएंगे तो आप 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जो भी कुछ कर चुके हैं उसके बाद आप अच्छा खासा अपना रिज्यूम बनाना, कोई एक्सपीरियंस को ऐड करके उसको लिंक्डइन वेबसाइट पे उसको पोस्ट कर देना। तो जो भी कंपनीज रहती हैं वहाँ पे रिज्यूम्स को विजिट करती रहती है। अगर आप उनको आपका रिज्यूम पसंद आएगा तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगी। तो इसलिए आप अच्छे से अच्छे पढ़ाई करके अच्छे वो सर्टिफिकेशन कोर्स कीजिए और अपने रिज्यूम को अच्छा और बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। कोपा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे कोपा के दम पे ही आपको बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाए? अनचाहे नहीं बोले, अनचाहे यानी हम चाहते नहीं है कि हमारे सिस्टम में आए, हमारे मोबाइल में आए, हमारे मेल आईडी पे आए, लेकिन वो भेज दिए जाते हैं लोगों के द्वारा। तो उन्हें क्या बोलते हैं? स्पैम ईमेल्स कहा जाता है। SPAM स्पैम मेल्स जो अनचाहे, हमें उनसे मतलब ही नहीं रहता, अनचाहे मेल्स ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दूसरे प्रोग्राम को एक अलग डॉक्यूमेंट जो ईमेल मैसेज के साथ भेजना हो। अटैचमेंट यानी कि हम कोई मेल लिख रहे हैं उसके साथ हम कोई फाइल को भेजना चाहते हैं लगा के, जैसे कोई इमेज फाइल है, वीडियो फाइल है, तो हम इसको साथ में क्या अटैच करके भेजते हैं वहाँ पे, है ना? तो उसको अटैचमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल सुविधाओं का उपयोग एक दूसरे को अपनी पहचान बताए यानी ईमेल आईडी बिना कहीं प्राप्तकर्ता को ईमेल भेजने के लिए किया जाता है?
यानी एक साथ हम बहुत सारे लोगों को भेजते हैं और बिना अपनी पहचान को बताए कि हमारी ईमेल आईडी क्या है, तो उस समय हम किसका उपयोग करते हैं, बीसीसी का उपयोग करते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीसी का मतलब है कार्बन कॉपी और बीसीसी का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें हम एक साथ बहुत सारे लोगों को मेल तो भेजते हैं, लेकिन सामने वाले को पता नहीं रहता कि कहाँ से आया है। तो यानी हम कहाँ से आए, क्या छुपाना चाह रहे हैं, अपनी आईडी छुपाना चाह रहे हैं। मेल आईडी से ही पता चलता है ना किस मेल आईडी से आया है। तो बीसीसी से हम अपनी ईमेल आईडी को क्या करते हैं, पहचान को छुपाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्चा क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। यह एक टेक्स्ट है जो वेबसाइट में पंजीकरण से पहले ये जांच करता है कि आप यूजर मानव या नहीं। कैप्चा का उपयोग किया जाता है, आप तो जानते हैं कैप्चा। आज के समय में वो लोग क्या चेक करना चाहते हैं कि आप रोबोट हो कि या ह्यूमन हो। तो आपसे कुछ भी करवा सकते हैं, कोई नंबर डलवा सकते हैं, कोई नंबर्स के साथ लेटर्स डलवा सकते हैं, कोई किसी इमेज में से कुछ फाइंड आउट करवा सकते हैं, उसी को कैप्चा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फेसबुक आप जानते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट है, फाउंडर कौन है इसका, मार्क जुकरबर्ग। तो इसकी स्थापना कब हुई है? ऑप्शन ए फरवरी 2004 में। 2004 में आया है फेसबुक। आज कितने साल हो उसके, 20 साल हो गए लगभग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूआरएल का विस्तृत क्या है? यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन सी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रोटोकॉल जो नेटवर्क डिवाइस को मॉनिटर और कंट्रोल करता है, कौन सा प्रोटोकॉल होता है? वो है एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट डैश स्विचिंग काम में लेता है, स्विचिंग के लिए क्या लेता है काम में? टेलेक्ट्स लेता है, टेलेक्ट्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी टेलेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राइवेट नेटवर्क जो सार्वजनिक नेटवर्क में फैलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन लोकल एरिया नेटवर्क। सबसे पहले एक छोटा सा नेटवर्क बनाया जाता है, फिर धीरे धीरे उसे बड़ा बनाया जाता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क सबसे छोटा नेटवर्क है। उसके बाद इसे लैन भी कहा जाता है, उसके बाद मैन आता है, फिर वैन आता है ना। तो एक छोटा सा प्राइवेट नेटवर्क बनाया जाता है, उसके बाद अगर अपनी यूज़ के अनुसार उसका साइज बड़ा कर सकते हैं, हमें मैन में बना सकते हैं या फिर वैन में बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं? लेयर यानी परतें। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन बी 7 लेयर्स होती हैं। अब लेयर्स आपको याद रखना है, ठीक है, आपको अच्छे से याद करना है। नीचे से आप याद कर लेना, फिजिकल डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, प्रेजेंटेशन सेशन और आखिरी में एप्लीकेशन। ठीक है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, है ना। फिजिकल लेयर आती है, फिर डेटा लिंक लेयर आती है, फिर नेटवर्क लेयर आती है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर आती है, फिर प्रेजेंटेशन लेयर आती है, सेशन लेयर आती है और फिर आखिरी में आती है आपके एप्लीकेशन लेयर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पते का एक सही प्रारूप है? यानी कि ईमेल को क्रिएट करने के लिए सही प्रारूप यानी सिंटेक्स क्या होता है? तो राइट आंसर क्या है इसका? पहले आप अपना नाम देंगे, फिर @gmail.com। नाम के साथ आप कोई नंबर भी दे सकते हैं। सेल्स लिखा है, @gmail.com सही है, लेकिन सेल्स के साथ आप सेल्स लिखा 105 लिख दिया @gmail.com तो वो भी सही रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है सेल्स @gmail.com इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेयर को हार्ट ऑफ आई ओएसआई मॉडल कहा जाता है? ऐसी कौन सी लेयर जो हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल है? ट्रांसपोर्ट लेयर। अगर डेटा का ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा तो फिर जो भी कुछ कर रहे हैं हम लोग नेटवर्क में कोई काम का नहीं है। इतने नेटवर्किंग डिवाइस लगे डेटा को सेंड कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर ही नहीं होगी तो वहाँ से डेटा ट्रांसपोर्ट होगा ही नहीं। तो इसको हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल कहा जाता है, ट्रांसपोर्ट लेयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मॉडेम का इस्तेमाल किया जाता है। मॉडेम का इस्तेमाल किया जाता है एनालॉग्स टू डिजिटल कन्वर्जन में, जिसको फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, बताया था मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेत में परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मॉडेम का। क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसी टोपोलॉजी को पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी कहा जाता है? पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी किसको कहा जाता है? मैश टोपोलॉजी को। मैश टोपोलॉजी को कंप्लीटली कनेक्टेड टोपोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जितने भी नोड्स रहते हैं, जितने भी नोड रहते हैं, जितने भी कंप्यूटर है वो आपस में कंप्लीटली कनेक्टेड रहते हैं। पूरी तरीके से मैश यानी जाली का निर्माण करते हैं, यानी कि सारे के सारे आपस में कनेक्ट रहते हैं। कोई भी ऐसा नहीं कि कोई अलग से कोई डिसकनेक्टेड नोड हो। नोड यानी पीसी होता है ना, कोई भी नोड यहाँ पे यूज किया जाता है टर्म नेटवर्किंग में, क्योंकि वहाँ पे नोड या तो कोई पीसी हो सकता है, कोई प्रिंटर हो सकता है, कोई वर्क स्टेशन, यानी कोई भी चीज़ हो सकती है, इसलिए उसे नोड कह दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा ट्रैफिक को कम करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए स्विच के द्वारा। कोई भी नेटवर्क पे अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा तो उसको कंट्रोल किसके लिए किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है कंट्रोल करने के लिए? स्विच का उपयोग किया जाता है। स्विच एक क्या है? नेटवर्किंग डिवाइस है। रिपीटर क्या है? एक नेटवर्किंग डिवाइस। हब, गेटवे, सारे के सारे क्या है? नेटवर्किंग डिवाइसेस जो कि अलग अलग लेयर्स में यूज होते हैं।
7 लेयर्स है ना OSI मॉडल में, तो हर अलग अलग लेयर में अलग अलग नेटवर्किंग डिवाइसेस यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सेंट्रलाइज डिवाइस के नाम से भी जाता है? सेंट्रलाइज यानी कि जो बीच का रहता है, जो मेन रहता है, उसके अलावा कोई काम ही नहीं होगा नेटवर्क में, तो उसका सही उत्तर है हब। हब एक सेंट्रलाइज डिवाइस है। जैसे कोई टोपोलॉजी हमारी, हम बना रहे ट्री टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी में बीच में क्या आता है? रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, अलग अलग टोपोलॉजीज है ना। यहाँ पे बीच में अगर हब आ रहा है और सारे के सारे जो कंप्यूटर या नोड उससे कनेक्ट है, अगर बीच का हब ही काम करना बंद कर देगा तो सारे के सारे हब कोई काम नहीं करेंगे। इसलिए सेंट्रलाइज डिवाइस किसको कहा जाता है? हब को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही समय में दोनों दिशाओं में डेटा हेतु कम्युनिकेशन मोड क्या कहलाता है? एक रहता है डेटा को वन वे, एक रहता है दोनों वे। हम एक ही वे से जा सकते हैं, दोनों वे से जा सकते हैं। तो 3 प्रकार के कम्युनिकेशन मीडियम होते हैं, एक सिंप्लेक्स होता है, एक हाफ डुप्लेक्स होता है, एक फुल डुप्लेक्स होता है। तो इसका क्या दोनों दिशाओं में भेजना है, तो इसका क्या होगा? डुप्लेक्स होगा। सिंप्लेक्स में क्या होता है? डेटा को एक ही डायरेक्शन में भेजा जाता है। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है? डेटा को दोनों डायरेक्शन में भेजा जाता है, लेकिन एक समय में सिर्फ एक ही भेज सकता है, एक ही डायरेक्शन में। लेकिन जो डुप्लेक्स रहता है उसमें एक ही टाइम पर दोनों तरफ से डेटा को ट्रांसमिट किया जा सकता है। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? हाफ डुप्लेक्स का वॉकी टॉकी होगा। इसमें एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति बोल सकता है, जब तक वो पहला वाला बोल के बात कंप्लीट नहीं करेगा तब तक दूसरा वाला कुछ नहीं बोल सकता। ऐसे डुप्लेक्स क्या है? डुप्लेक्स हम मोबाइल फोन्स पे बात करते हैं, है ना, तो उसमें एक ही समय पे दोनों लोग बोल सकते हैं, कोई भी बीच में बात काट के दूसरा थर्ड बोल सकता है, तो वो डुप्लेक्स हो गया। लेकिन सिंप्लेक्स में क्या आ गया? कीबोर्ड आ गया, कीबोर्ड के द्वारा सिंप्लेक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर कीबोर्ड के मध्य संचार डैश संचरण में शामिल है। अब इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सिंप्लेक्स। जैसे मैंने बताया कंप्यूटर कीबोर्ड क्या है? वन वे में क्या डेटा को संचार करता है, तो सिंप्लेक्स हो गया। किस प्रकार के केबल में तार आपस में उलझे होते हैं? इसका सही उत्तर है इथरनेट केबल। इथरनेट केबल को ट्विस्टेड पेयर बिग केबल कहते हैं। इसमें 8 केबल्स रहते हैं जो आपस में ट्विस्टेड रहते हैं, आपस में घुमे हुए रहते हैं। इथरनेट केबल को ट्विस्टेड पेयर केबल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी डॉक्टर जॉब हॉर्टसन ने। ऑप्शन सी डॉक्टर हॉर्टसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा संचार के घटक में शामिल है। डेटा संचार के घटक में शामिल है उपरोक्त सभी। प्रेषक भेजने वाला सूचना और प्रोटोकॉल का उपयोग होगा, सूचना भी होगी। तो तीनों के तीनों किसमें है? डेटा संचार में के जरूरी घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपि बना सके। एक वायरस वही होता है ना कि जो कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है। कैसे इन्फेक्ट करता है? उसकी खुद की रेप्लिकेशन करके, रेप्लिकेशन यानी कि अपनी प्रतिलिपि है, फोटोकॉपी बना लेता है। इससे हमारा क्या सिस्टम क्या हो जाता है? इन्फेक्टेड हो जाता है, स्लो हो जाता है, हैंग होने लग जाता है। वो किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क परत फायरवॉल किस रूप में कार्य करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पैकेट फिल्टर में। जो भी मतलब आउटसाइड से जो भी अनऑथराइज्ड एक्सेस या कोई भी डेटा आ रहा होता है, तो जो डेटा होता है वो किस रूप में हमारा सिस्टम जो फायरवॉल रहता है वो किस रूप में लेता है? पैकेट फिल्टर के फॉर्म में लेता है। जो पैकेट रहता है उसे फिल्टर करके ही अंदर आने देता है। अगर ठीक ठाक है, कोई अनऑथराइज्ड नहीं है, तो उसे आने देता है। अगर कोई ऐसा है इलीगल डेटा है जो हमारे सिस्टम को हानि पहुंचाएगा, तो फायरवॉल उसे फिल्टर करके वहीं बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रचलित एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है? तो सारे के सारे क्या है? एंटीवायरस प्रोग्राम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? तो उसका सही उत्तर है क्रीपर। क्रीपर ये जो पहला हमारा कंप्यूटर वायरस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता के ऑनलाइन होने पर बैनर या पॉपअप के रूप में बार बार दिखाई देता है, तो उसका क्या कहलाता है? एडवेयर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम हैकर को सिस्टम नियंत्रित करने की अनुमति देता है? रूट की एक क्या टूल है। टूल इसका उपयोग करके जो हैकर्स लोग रहते हैं हमारे सिस्टम को क्या करते हैं? नियंत्रित कर सकते हैं, वो भी रिमोटली, यानी कहीं से भी बैठकर हमारे सिस्टम पे इस टूल का उपयोग करके इंटरनेट के माध्यम से हमारे सिस्टम में उसको इंस्टॉल करवा देंगे या किसी कहीं ना इंजेक्ट करवा देंगे और फिर बाद में हमारे सिस्टम को कंट्रोल करेंगे। कहीं से बैठ कर सकते हैं, हैकर्स लोग यही तो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी फ्रेड कोहेन ने। फ्रेड कोहेन के द्वारा ही वायरस शब्द का सबसे पहले कंप्यूटर की दुनिया में सबसे पहले
फ्रेड कोहेन ने इसका उपयोग किया था वायरस शब्द का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रोग्राम या सिस्टम में रह जाने वाली गलती को क्या कहते हैं? कोई गलती है अगर तो बग कहते हैं, फिर उस गलती को ठीक करना क्या कहलाता है? उस प्रोसेस को डिबगिंग कहा जाता है। बग है, कोई गलती है तो बग यानी एरर है, और उसको ठीक करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिबग या डिबगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मालवेयर वायरस अपनी कॉपी खुद ही बना लेता है? तो सही उत्तर है वॉर्म। वॉर्म एक ऐसा मालवेयर है जो अपनी कॉपी बनाता है, 1 से 2, 2 से 3, 2 से 4 ऐसे करके डबल होते जाते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेम क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंटरनेट पर लिखे गए अपमानजनक शब्द फ्लेम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स के शब्द किस नाम से जाने जाते हैं? क्रैकर्स, जो कि ब्लैक हैट हैकर्स कहलाते हैं। ब्लैक हैट हैकर्स जो क्या करते हैं, दूसरों के सिस्टम को जो पासवर्ड होते हैं उनको क्रैक करते हैं, फिर अनऑथराइज्ड एक्सेस लेते हैं और ऐसी चीज़ें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। अनऑथराइज्ड यूज़ करते हैं फिर उन चीज़ों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के हैकर को हैकिंग की दुनिया के सतर्कता के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन सी, रेड हैट हैकर्स। रेड हैट हैकर्स को सतर्कता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट और संबंधित तकनीकों का उपयोग लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए जाने वाला क्या कहलाता है? साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग कहता है जो भी मतलब इंटरनेट है उसके जो कंपोनेंट्स है तकनीक का उपयोग करके दूसरों को मतलब नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनको बोलता है साइबर बुलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस का मतलब क्या है? सही उत्तर है वोलेटाइल इंफॉर्मेशन रिसर्च अंडर एड्स सीज्ड। फुल फॉर्म है वायरस का वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज्ड, वायरस का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए हमें क्या इंस्टॉल करना चाहिए? क्या करना चाहिए? फायरवॉल हमेशा ऑन रखना चाहिए, एंटीवायरस को इंस्टॉल करना चाहिए, समय समय पर उसको अपडेट करते रहना चाहिए, यही है हमको बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह वायरस एक कंप्यूटर की मेमोरी में रहता है और किसी विशेष फंक्शन को करने पर यह सक्रिय हो जाता है, तो क्या कहलाते हैं ऐसे? ऐसे वायरस को बोलते हैं रेसिडेंट वायरस। वो रह रहे हैं, वो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में रह रहे हैं और हमने कभी उससे संबंधित किसी प्रोग्राम रन किया तो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएंगे, और एक्टिवेट होने के बाद आपको पता ही वो क्या करेंगे, हल्ला मचा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को क्या कहते हैं? मैक्रो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूपीआई जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो हम लोग कहीं भी जाकर मोबाइल लेके खड़े जाते हैं ना, यूपीआई करने लग जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओटीटी, आजकल जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे हम लोग मूवीज़ या कोई भी ड्रामास कुछ भी देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं, क्या है उसका फुल फॉर्म? ओवर द टॉप। ओवर द टॉप का फुल का है, ओटीटी का फुल फॉर्म है ओवर द टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओटीपी। ओटीपी का फुल फॉर्म क्या है? जो पासवर्ड आता है, वन टाइम पासवर्ड आता है हमारे मोबाइल पे, कोई भी नंबर हमारे सिस्टम पे आता है, इससे आधार वेरिफिकेशन करवाएंगे, फिर कोई भी फॉर्म बनाएंगे तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल पे क्या आता है कि ओटीपी आता है, उसका मतलब क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। वो कुछ समय के लिए मतलब वैलिड रहता है, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के लिए वैलिड रहता है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमपीआईएन जो क्या एक पिन रहता है, जैसे यूनो की ऐप है उसमें एमपीआईएन नंबर रहता है उसकी सिक्योरिटी के पर्पस के लिए, तो उसका फुल फॉर्म क्या रहता है? मोबाइल बैंकिंग पर्सनल ऑथेंटिकेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या है आंसर? मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। 4 डिजिट का भी होता है, 6 डिजिट का भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईएफटी क्या होता है? एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर। एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर, अपने मतलब फंड यानी पैसे को सेंड करने की एक प्रोसेस है एनईएफटी। इसके अलावा एक और प्रोसेस है आरटीजीएस, का पूरा नाम क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला बैंकिंग रोबोट कौन सा है? ऑप्शन ए लक्ष्मी। लक्ष्मी इज द राइट आंसर। बैंकिंग रोबोट क्या है? लक्ष्मी। ई गवर्नेंस के प्रमुख स्तंभ यानी पिलर में क्या शामिल है? उपरोक्त सभी, पीपल्स, लोग, प्रोसेस और रिसोर्सेज, हर चीज़ की ज़रूरत है, अदरवाइज काम नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलेक्सा किस कंपनी का एआई वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है? किस कंपनी ने एलेक्सा को मतलब लॉन्च किया था? अमेजोन। अमेजोन की हम जो वेबसाइट यूज़ करते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट, उसमें एलेक्सा है जिससे हम बात करके मतलब अपने ऑर्डर्स देते हैं, अब हमारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको कि एलेक्सा ये ढूंढो वो ढूंढो, तो किस कंपनी का है वो? अमेजोन कंपनी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किसने की थी? बिल गेट्स और पॉल एलन।
ज़्यादातर लोग बिल गेट्स ही जानते हैं, बाकी इसके अलावा एक दूसरा व्यक्ति है जो उनके साथ में थे, उनका नाम पॉल एलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन.आर. नारायण मूर्ति द्वारा स्थापित इन्फोसिस कंपनी का मुख्यालय किस शहर में है? चेन्नई। इन्फोसिस कंपनी जो बहुत बड़ी आईटी कंपनी है, उसके मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में। और उनके कौन है संस्थापक? एन.आर. नारायण मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है विजय पांडुरंग भाटकर को। विजय पांडुरंग भाटकर को ये सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है भारत में। लेकिन वर्ल्ड में कौन है? साइमन क्रे। साइमन क्रे जो क्रे 1 आया था, CRAY 1, जो पहला सुपर कंप्यूटर था वर्ल्ड का, वो साइमन क्रे के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक वैलिड डोमेन नेम है? यानी .com, .gov, .net। तो सारे के सारे सही हैं, तो उपरोक्त डी सभी के सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्या वाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है? तो इसका सही उत्तर है कंप्यूटर शिक्षा पे। आज के समय में कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्षेत्र में कंप्यूटर की डिमांड है। कंप्यूटर आप जितना ज़्यादा जानते हो उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस आपके नौकरी के आगे जाके जॉब लगने के, क्योंकि आज के समय में हर काम कंप्यूटर पे होने लग गया। जो काम वैसे 4 लोग करते थे, आजकल वो कंप्यूटर पे एक ही व्यक्ति के द्वारा कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्या वाहिनी परियोजना निम्न में से किससे संबंधित है? कंप्यूटर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PRAI प्रियासॉफ्ट क्या है? एक है पंचायत राज संस्थानों में लिखा सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर का नाम है प्रियासॉफ्ट। प्रियासॉफ्ट पंचायती राज संस्थानों का लेखा सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग का काम किया जाता है इसमें पंचायती क्षेत्र में, यानी गाँव में उपयोग होने वाला एक सॉफ्टवेयर है। विश्व का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स मार्केट कहाँ है? अमेजोन। अमेजोन में सबसे ज़्यादा आजकल शॉपिंग होती है, फ्लिपकार्ट से भी ज़्यादा अमेजोन में शॉपिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पे के संस्थापक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अशीर ग्रोवर। तो आज खत्म होते हैं आज के सारे क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस है, शायद आप थक गए होंगे, मैं भी थक गया हूँ। लेकिन आपके लिए ये थकावट जब एग्ज़ाम दे के आएंगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, रिलीफ रहेगी कि आपको लगेगा कि हाँ इतना पढ़ना हमारा काफ़ी यूज़ रहा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो लेक्चर में अगले चैप्टर्स के साथ। धन्यवाद।